ने बताया मुझे वेलकम करते समय। एंड थैंक यू सो मच अंकुर जी फॉर वेलकमिंग मी। एंड आज का जो सेशन है वो बहुत ही वंडरफुल और अमेजिंग होने वाला है। और मुझे जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। और बहुत सारे लोग उत्सुक है जानने के लिए कि ये क्या है इंफॉर्मेशन जो आज हम शेयर करने वाले हैं। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा पहले हेल्दी कुकिंग के बारे में बताती हूँ, फिर आज के एजेंडा के बारे में बात करेंगे। ओके, सो मेरा नाम आंचल नंदन कुमार है और मैं एक इवेंट प्लानर हूँ, जिसके साथ में आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर बाय द साइड, जहाँ पे हम प्राइवेट एंड पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप का हिस्सा है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हेल्दी कुकिंग के बारे में। सो हेल्दी कुकिंग से दो चीजें समझ आती हैं। पहली है कुछ हेल्थ से रिलेटेड बात होने वाली है, और दूसरी है कुछ कुकिंग के बारे में बात होने वाली है। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग और एंगेजिंग सेशन होने वाला है। सो अब मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाले 1 से 1.5 घंटे आप बिल्कुल भी अपने सीट से हिलेगा मत। बी प्रिपेयर्ड टू टेक एज मच एज इन्फॉर्मेशन एज यू कैन। और हम ट्राई करेंगे कि एट द एंड ऑफ द सेशन हम कुछ आपसे क्वेश्चंस भी ले पाए, ताकि आपको पर्सनल अटेंशन मिल सके और आपको समझ में आ जाए। जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे है उनके पास बहुत नॉलेज है आपके साथ शेयर करने के लिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जैसे क्यों हेल्दी कुकिंग का जरिया क्यों चुनना है। हम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, स्पेशली फॉर वेट मैनेजमेंट या फिट रहने के लिए ना। तो उसमें ज्यादातर हिस्सा होता है या तो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट होती है और वर्कआउट होता है, या तो फिर दोनों होता है। और मोस्ट केसेस में हम उसको फॉलो थ्रू नहीं कर पाते हैं। बेसिक रीजन है क्योंकि हम इंडियंस बहुत फूडी हैं। हमें टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमें हेल्दी रहना है, फिट रहना है, बट टेस्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। सो आज जो है आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। आपके किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना आप खा सकते हो, प्लस आप उससे बहुत अच्छे से वेट मैनेज, मेंटेन और ग्रो कर सकते हो। ओके, सो हम जानते हैं कि क्यों इसे करना है। जैसे बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कोविड सिचुएशन ना भी हो तो आज एवरी हाउस में कोई ना कोई है जिसको या तो डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या कोई ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डायबिटीज है, या हम सब बिकॉज हमारे पेरेंट्स को है तो हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि नो हमें क्या खाना चाहिए, बिकॉज जीन्स में है तो आने के चांसेस है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमको, उसके अलावा स्ट्रेस फ्री लाइफ तो है ही नहीं बिल्कुल भी आज के टाइम पे। वी आर सो स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम। आप किसी छोटे बच्चे को भी देख लो, बहुत टेंशन है मुझे, हाँ मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। सो यू नो वो क्योंकि वो हमसे आ रहा है ना उनको। सो दैट्स द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट वी आर लिविंग। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जो हमारे लिए आसान भी हो करने के लिए, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके मेहनत ना करनी पड़े, और रोज आसानी से हो सके, जिससे फॉलो थ्रू करने में आसानी। ओके, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी। आज का हमारा सेशन बहुत पावर पैक्ड है, बहुत अमेजिंग स्पीकर्स है, सारे एक्सपर्ट्स जो है वो रेडी है अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपके साथ में। सो वी विल नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम। मैं थोड़ा सा एजेंडा बताती हूँ आज होने वाला क्या है। आपको कुछ डॉक्टर्स से, कुछ हाउसवाइफ से, कुछ एंटरप्रेन्योर्स से जानने मिलेगा कि एक हेल्दी लिविंग एक्सपीरियंस कैसा होता है। मैंने कहा हेल्दी लिविंग एक्सपीरियंस, सिर्फ कुकिंग नहीं, सिर्फ हेल्थ नहीं, आप पूरा लिविंग एक्सपीरियंस अपना कैसे चेंज कर सकते हो छोटे छोटे चेंजेस करके। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्पीकर। ओके, ये बहुत ही रिनाउंड स्पीकर है, ये मुंबई से है, इनका नाम है मिसेस विभा पटेल। और ये पर्सनली मुझे बहुत सारी चीजों में मेंटर और कोच करते हैं। सो आई हैव द प्रिविलेज ऑफ नोइंग हर पर्सनली। आपको उनकी शक्ल देख के आई एम श्योर किसी को भी, आई चैलेंज यू, किसी को अंदाजा नहीं होगा हाउ ओल्ड शी इज। ओके, एंड आई होप ना हो। एंड शी इज एन अमेजिंग पर्सन। वो अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ इतनी क्रिएटिवली शेयर करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप तक इंफॉर्मेशन आई है नो। और बट वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन लीजिए। आज हमें बताएंगे कि कैसे तेल हमारी लाइफ को हार्म कर रहा है ना, तेल से क्या क्या इश्यूज हो सकती है लाइफ में। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज मिसेस विभा पटेल। Thank you and very good afternoon to each and every one of you. आज आप लोग यहाँ पे आए हैं कुछ जानने के लिए, करेक्ट, और कुछ समझने के लिए। और जिंदगी में हम जानना और समझना तो ऐसा लगता है ना कि चलते ही रहता है। इट इज नेवर एंडिंग, राइट। इट इज क्या बोलते हैं, लर्निंग प्रोसेस तो जिंदगी भर रहता है। और हमने हमेशा सीखा है कि जो कहता है ना कि मैंने सीख लिया है, वो पक जाता है, और वो पक जाता है तो वो सड़ जाता है। सो बी रॉ, आप थोड़ा सा तैयार रहिए। बहुत सारे लाइनअप स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, राइट, और आपको बहुत सारी जानकारी आज मिलेगी। सो मेरा बेसिक टॉपिक है आज का कि आपको ये बताना कि ऑयल क्या है, राइट। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक 12 बज चुके हैं, खाना बना लिया होगा,
बहुत सारे लोगों का कुछ तड़का वड़का लगाना बाकी हो, राइट। सो आज आपको मुझे देख के भी कुछ एक छोटे से डब्बे की याद आ रही होगी, राइट। इसलिए मैंने आज येलो पहना पर्पसली, राइट, जिसको आप खरीद के लेके आते हैं अपने घर में, राइट। धारा धारा, शुद्ध धारा, सफोला खाइए, हेल्थ बनाइए, राइट। सो ये तेल हम खाते क्यों हैं, क्यों खाते हैं हम ये तेल? आप में से कुछ लोग मुझे आंसर दे सकते हैं, परंपरा है, मेरी माँ ने सिखाया है, मेरी दादी ने ऐसे ही किया था, हम तो ऐसे ही करते हैं, तेल के बिना तो स्वाद नहीं होता, सब्जी में मतलब मजा ही नहीं आता, और तेल नहीं खाएंगे तो हड्डियों को लुब्रिकेशन कैसे मिलेगा? आपकी शरीर है भगवान ने बनाई है, मशीन नहीं है। कार को ऑयलिंग देते हैं, आपको ऑयलिंग देने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। मगर फिर भी लोगों के पास ऐसे ही आंसर्स आते हैं कि अगर जब आप उनको पूछो ना कि आपको तेल खाना क्यों जरूरी लगता है, तब वो ऐसे ही जवाब देते हैं, करेक्ट ना। सो और ऊपर से क्या होता है, सी हम मनुष्य एक बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर है, जिसको बहुत जल्दी, एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट मूर्ख बना सकते हैं, राइट। सो हम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कि हमें ये जो हमारे घर में एक इडियट बॉक्स होता है, टेलीविजन, उस पे बहुत सारी सुंदर सुंदर एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, और उस एडवर्टाइजमेंट में एक फैमिली दिखाते हैं जिसमें बच्चा और बाप साथ में खेल रहे होते हैं, और सडनली फादर हाँफने लगता है, और माँ देख के बोलती, ओहो अब तो इनका दिल जवान नहीं रहा, तो मैं क्या करूं? फिर वो बाजार जाती है और ऐसा कोई डब्बा खरीद के लाती है, फिर उसमें पकवान तलती है, समोसे, भजिए, पकौड़े, पूरियां, सब कुछ उसको खिलाती है, और फिर वो फैमिली को खेलता हुआ दिखाते हैं, और फिर वो बोलती है अब इनका दिल जवान हो गया। आपको क्या लगता है, वो तले हुए समोसे, भजिए, पकौड़े, पूरियां खाने से उसका दिल जवान हो गया? बिल्कुल नहीं, राइट। फिर एक होता है कभी कभी बहुत छरहरी सी काया वाली लड़की आती है टेलीविजन पे, और वो बोलती है मेरी सेहत का राज, और फिर वो ऐसा ही कोई डब्बा दिखाती है आपको। सो आपको क्या लगता है, ये खाऊंगा ना तो मैं दुबला पतला हो जाऊंगा, या मुझे फैट नहीं लगेगा? सो मैं उस बारे में बताने के लिए नहीं हूँ कि गुड फैट बैड फैट क्या होता है, आपको आगे डॉक्टर्स हैं बताने के लिए। मगर इन सब चीजों से ऑयल अच्छा हो गया, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा आपको आज बताना ये है कि ये ऑयल बनता कैसे है, और उसके बाद खाना ना खाना ये आपका डिसीजन होगा, मेरा नहीं। आज की पूरी 1 घंटे की इंफॉर्मेशन के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ऑयल आपने खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग ना, हमको प्रकृति ने बहुत सारी अच्छी चीजें दी, नेचुरल चीजें दी, मगर इंसान है, एजुकेटेड था, इंटेलिजेंट था, तो उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें सीख ली, और उसने हर एक चीज को प्योरीफाई करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि नमक, राइट। एक नमक जिसको भी हम प्योरीफाई करके ही खाते हैं, वैसे ही हमने ऑयल को भी कर दिया। और ऑयल को जब हमने किया तो क्या हुआ, बाजार में वर्जिन ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, सारे ढेर सारे ऑयल आ गए, और आपको लगा कि अब मैं हेल्दी हो जाऊंगी, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। और उसके बाद अब आजकल आप सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं नहीं नहीं आपको तो सरसों का तेल ही खाना चाहिए, राइट। सो मेरा आज पर्पस क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए नहीं है, ये बताना है कि ये ऑयल बनता कैसे है। सो जैसे मैं बता रही थी कि हमने सभी चीजों को प्योरीफाई करना शुरू कर दिया। उसी प्रोसेस में हुआ क्या कि कोई भी तेल जब किसी चीज से बनता है तो वो किसी सीड से बनता है, राइट। सीड ऑयल होता है, और उस सीड में से ऑयल मैक्सिमम निकल सके इसलिए उसको इतना स्क्वीज किया जाता है कि उसकी जो प्रक्रिया होती है ना, उसे कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, राइट। और उस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में एक केमिकल डाला जाता है जिसका नाम है हेक्सेन। आप स्पेलिंग लिख सकते हैं, HEXANE, हेक्सेन, एंड आप गूगल कर सकते हैं हेक्सेन। आपको लग रहा होगा हेक्सेन बड़ा कमाल का नाम है, महान सा नाम है, क्या केमिकल डाला है हमारे तेल में, राइट। मगर ये हेक्सेन एग्जैक्टली करता क्या है आपकी बॉडी में जाके, ये एक गैस है
जो आपके तेल को प्योरीफाई करने के लिए डाली जाती है, और एक ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। आप मुझे बताइए, पेट्रोल से बनी कितनी चीजें खा लेते हैं या खा लेंगे आज के बाद, राइट? सो ये जो गैस है ना हेक्सेन नाम की, ये आपके बॉडी में क्या क्या करती है ना, वो मैं बताऊंगी। अब आपको मैंने जब पेट्रोल बोला तो बहुत सारे लोगों का हाय अल्लाह, ओ माय गॉड, ये भी हम खा रहे हैं, हो ऐसा हुआ होगा, करेक्ट? मगर ये जो हेक्सेन है ना, ये आपकी बॉडी में जाने के बाद में क्या करता है, आपकी बॉडी में डिजीनेस देता है, आपको ड्राउनीनेस देता है, आपको डलनेस लगती है, आपको सर दर्द होना, जो माइग्रेन, ये सारे जो प्रॉब्लम है, नौशिया, उल्टी की जो फीलिंग आती है, यू नो, वो फिर लगता है ओवर ईटिंग कर ली ना इसलिए आ रही है, बिल्कुल नहीं, राइट? वीकनेसेस होना, राइट? आपको चक्कर आना, आपके पेट में रेगुलर दर्द रहना, कुछ लोग कंप्लेन करते रहते हैं, है ना? सो ये सारी चीजें ये केमिकल करता है आपकी बॉडी में जाने के बाद, और आपको आज तक पता नहीं था, ठीक है ना? सो और होता क्या है, और तो और, अब इतना तो मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या करता है आपके बॉडी में जाने के बाद। आपने देखा होगा, आपने जब कभी हलवा, पूरी, तेल, तला हुआ ऐसा बहुत सारा कहीं खाना खाया, उस समय आपको ऐसा लगता है आज तो हैवी खाना खाया ना इसलिए नींद आ रही है। बिल्कुल नहीं, आपको डिजीनेस हो रही है इसलिए आपको नींद आ रही है ना? आपको ड्राउजीनेस फील हो रहा है इसीलिए आपको नींद आ रही है। पूरियां खाने से नींद नहीं आती, तेल से नींद आती है, ठीक है ना? अब होता क्या है, ये सारा तो आपको ये केमिकल तो डाल दिया तेल में, उसके बाद में भी उसमें एक स्मेल सी रह जाती है, और उस गंध को निकालने के लिए उस तेल को ब्लीच किया जाता है। ओ माय गॉड, अभी तो सच्ची में बहुत सारे लोगों ने बोला ब्लीचिंग भी होती है तेल को। यस, ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग होने से वो साफ हो जाता है तेल, राइट? आपको लगता है वाओ व्हाट अ वर्जिन ऑयल आई एम ईटिंग, कितना शुद्ध पानी जैसा पतला, और वही ब्लीचिंग उसको पतला और साफ बनाती है, राइट? और ये जो रिफाइंड ऑयल है ना जो आपको मिल रहा है, एग्जैक्टली अभी आपको समझ में आया होगा, वो रिफाइंड नहीं है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कचरा डाल के आपको साफ करके दिया गया है। अब ये सारा कुछ होने के बाद में इसको ब्लीचिंग होने के बाद इसको 200 सेल्सियस डिग्री पे उबाला जाता है, गर्म किया जाता है पैक करने से पहले, फिर उसको ठंडा करके पैक करते हैं। अब उसके बाद में डॉक्टर्स आपको बोलते हैं क्या मालूम है, मतलब वो उबालने के बाद में उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, वो अलग, राइट? वो सारा कुछ। उसके बाद डॉक्टर्स आपको क्या बोलते हैं, एक बार तल लो ना कोई चीज आपके घर में, तो उसमें दोबारा तेल यूज मत करो, उस तेल को फेंक दो। कितने लोग फेंकते हैं? दिल पे हाथ रखिए, मैं आज आपके दिल की बात कर रही हूँ क्योंकि सफोला दिल को साफ नहीं रखता। दिल पे हाथ रखिए और सच सच बताइए कि कितने लोग उस कढ़ाई का तेल फेंक देते हैं? बिल्कुल नहीं, करेक्ट? ये जानकारी नहीं थी तब तक हम भी नहीं करते, और उस तेल को हम साइड में रख देते हैं। या तो हम ये सोचते हैं एक दिन बाद फिर से कुछ तलना है, या हम सोचते हैं उसमें से 2-2 चम्मच और दूसरी कोई सब्जी में तो यूज हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका हार्ड एंड मनी, आपके कमाए हुए पैसों से खरीद के लाया हुआ तेल है, इसीलिए आपको लगता है हो फेंकूं कैसे, कढ़ाई में तो इतना सारा था, है ना? कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा 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 डाल के तलते हैं। जब थोड़ा 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 डाल के तलते हो तो पूरियां नहीं फूल रही होती, क्योंकि पूरी डिप्पी नहीं होती है उसमें, तो आपको डालना तो पूरा ही पड़ता है, फिर फेंकना भी पड़ेगा, तो वो चलेगा नहीं, करेक्ट ना? सो ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं, और आपको ये आज समझ में आया होगा कि ये जो सारी चीजें आपको दी गई, और उसमें से सोने पे सुहागा विदेश से आया हुआ पाम ऑयल, विच इज मोर डेंजरस टू योर हेल्थ, बिकॉज वो एक ऐसे फ्रूट सीड से बना है जो एक्चुअली वो अपने वहां फेंक देते थे, राइट? फॉरेन में वो चीज थ्रो अप कर दी जाती थी, उसमें से किसी ने इजाद कर लिया कि इसमें से भी तेल निकल सकता है, और वही पाम ऑयल आपके सारे होटल्स, फास्ट फूड सेंटर्स, आपका वड़ा पाव वाला, आपका भजिया वाला, जिसके पास खड़े होके बहुत सारी लाइन लगती है और वो आपको खिलाते हैं, और आप बड़े टेस्ट से और बड़े चाव से खा के आते हैं, है ना? और वो खाने के बाद में, आने के बाद में आपको क्या लगता है, आपका दिल जवान हो जाएगा। आपको सिर्फ मराठी में, यहाँ महाराष्ट्र में एक से है
कि आप, मैं मराठी में तो नहीं बोलूंगी, हिंदी में बोलूंगी, कि आप जो भी खाते हैं वो 2 मिनट रहता है आपके जुबान पे, 2 घंटे रहता है आपके शरीर में, यानी आपके पेट में जो भी कुछ प्रक्रिया हो रही है आपकी डाइजेशन की, और उसके बाद जिंदगी भर रहता है आपके शरीर में। राइट? तो इस से को याद रखिएगा और सोचिएगा कि आज तक आप जो भी खाते आ रहे हैं वो क्या है, और आजकल ये हार्ट अटैक्स क्यों बढ़ रही हैं, आजकल स्किन डिजीज क्यों बढ़ रही हैं, राइट? ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल आपको बहुत ज्यादा नजर क्यों आ रही हैं? बिकॉज ये सारी चीजें हम खा रहे हैं जो मैंने आपको बताई, राइट? सो अच्छे खाने का मतलब, अच्छा और हेल्दी खाने का मतलब, जो आज का हमारा एजेंडा है, इज नॉट ऑयल, इट्स गुड फूड। आज ये सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप अपने किचन में जाइए और एक कटोरी में तेल ले लीजिए और एक कटोरी में नमक मिर्च ले लीजिए, 1 चम्मच वो खा के देखिएगा और 1 चम्मच ये खा के देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि स्वाद कहाँ है, असली स्वाद कहाँ है, राइट? और ये सारी चीजें हम जो भी आज तक बनाते आ रहे हैं उसको स्टॉप करें या चेंज करें या ना करें, ये सारा कुछ जैसे मैंने शुरू किया तभी भी कहा था, ये डिसीजन आपका होगा, मेरा नहीं। हमने डिसीजन लिया है हेल्दी कुकिंग का, हम आपको बता रहे हैं हेल्दी कुकिंग कैसे होगी। सो मैं मेरी बात खत्म करते हुए यहाँ पे एक ही बात बोलूंगी कि डिसीजन आप लीजिए, आपको इंफॉर्मेशन आगे और भी बहुत सारी मिलने वाली है, और ये जो सारा खाना हम हमारे किचन में बनाते हैं वो हम बनाते हैं वैरायटी ऑफ वेसल्स में, तरह तरह के बर्तन हम बाजार जाते हैं खरीद कर लाते हैं, और उन तरह तरह के बर्तनों में लेडीज आर सो फैसिनेटेड अबाउट, मेरी किचन में ये भी होना चाहिए, मेरी किचन में वो भी होना चाहिए, और ये भी अच्छा लग रहा है। या कोई बच्चा बोल रहा था, दादी देखो सुनो आंटी क्या बोल रहे हैं, राइट? सो आप सोचिए कि जब ये सारी चीजें हम खरीद के लाते हैं, जब हम बाजार जाते हैं और हम उनमें खाना बनाते हैं तो उनके क्या असर होते हैं हमारे हेल्थ पे, वो बताने के लिए मैं अभी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, जिनको बुलाने जा रही हूँ वो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, 20 years हो गए हैं उनको प्रैक्टिसिंग करते हुए, राइट? शी इज़ अ वेरी रिनॉल्ड डॉक्टर इन मुंबई, और उनकी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है और उनके पास बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है रिगार्डिंग हेल्थ। सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डॉक्टर नीलम को इनवाइट करूँगी और वो आपको बताएंगे कि इन अलग अलग तरह के बर्तनों में खाना बनाने से आपकी हेल्थ पे क्या असर होता है। ओवर टू डॉक्टर नीलम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, राइट? बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन स्टार्ट किया है, विभा जी ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है, राइट? एंड काफी लोगों के दिल दिमाग और सब कुछ खुल गए होंगे अब तक तो, बिकॉज जब हमने ये चीज सुनी थी तो तेल को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए हमें भी बहुत दिक्कत हुई थी, बट यस आज हमने उस तेल को निकाल दिया है हमारी जिंदगी से, एंड बहुत ही मिनिमल यूज पर है, मतलब इतना कि लाइक वी आर सेविंग लॉट्स ऑफ मनी ऑल्सो, राइट? एंड गेनिंग हेल्थ। नाउ कुकिंग में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, विभा जी ने ऑयल के बारे में आप लोगों को जानकारी दी, एंड अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बर्तनों के बारे में जानकारी आप लोगों को दूंगी। सरप्राइजिंग लगता है बिकॉज हमने आज से पहले कभी बर्तनों में, कौन से बर्तनों में खाना बनेगा इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। मतलब जब हमने सीखना शुरू किया एज अ डॉक्टर ऑल्सो, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, जब सीखना शुरू किया तो मुझे सरप्राइज लगा, तो मैंने पहले जाके देखा कि मेरी मम्मी कौन से बर्तनों में खाना बना रही है, तो मुझे पता चला ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन से बर्तनों में खाना बन रहा है, राइट? बिकॉज जैसे विभा जी ने कहा कि फैसिनेटिंग होते हैं कि आज जो ट्रेंड चल रहा है हम वो ट्रेंड के बर्तन लेकर आ जाते हैं, ये सोचे बिना कि उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है हमारी जिंदगी में, राइट? सो कुछ अटमोस्ट फेवरेट बर्तन जो मेरी मम्मी के जमाने में मैंने देखे थे, दैट वाज वन ऑफ द थिंग इज एल्यूमिनियम, राइट? आप लोगों को पता होगा कि मतलब अगर आज बर्तन पलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओके वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम, which is very 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 harmful, right? हम मेडिसिन में भी उसको यूज नहीं करते हैं,
कुछ कुछ मेडिसिन होती थी कि जिसके अंदर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता था, आज वो मेडिसिन भी बैन हो गई है। एंड आप इमेजिन कीजिए, हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में भी खाना बना रहे थे, राइट? व्हाई इज इट बैड? एक तो इसका फायदा क्या है? पहली बात तो एल्यूमिनियम का फायदा समझते हैं, ये बहुत सस्ता है, बहुत इजीली अवेलेबल है, यही इसका फायदा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? जब आप इसके अंदर कुकिंग करते हो ना, इसका आपके खाने के साथ में केमिकल रिएक्शन होता है, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से आपके जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो आपको ब्रेन से पूरे बॉडी में आपको एक मैसेंजर का काम करती है, वो धीरे 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 डैमेजेस होना शुरू हो जाती है। आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत हो जाती हैं, राइट? आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठप हो जाता है, इसीलिए आप बहुत जल्दी बहुत सारी बीमारियों को ले लेते हैं। और आपको लगता है अरे मैं तो इतना हेल्दी खा रहा हूँ, मैं तो साग सब्जी ये सारी चीजें खा रहा हूँ, फिर मेरे साथ ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्यों मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है? क्यों मुझे पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो रहा है? क्यों डायबिटीज हो रही है, राइट? क्यों पैरों में झंझनाहट रहती है, राइट? ये सारी चीजें, इट इज बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट इज प्रूव्ड नाउ, राइट? जब मुझे ये पता चला ना, तो ऐसा हुआ था कि एल्यूमिनियम के बर्तनों को बाहर निकाला, पहले तो देखना, ओ दिस इज एल्यूमिनियम, एंड टू थ्रो इट आउट वाज लाइक दिल पे आया था, बिकॉज तभी नए नए खरीदे थे सब। बट मेरा एक ही था कि या तो हेल्थ या बर्तन, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड चॉइस वाज ऑलवेज डेफिनेटली द हेल्थ। तो वो दिल पे पत्थर रख करके ना भाइयों को बांट दिए मैंने कि तुम खुश रहो, हमें हेल्दी रहना है, राइट? यू वांट टू यूज इट, यू यूज इट। सेकंड बहुत ही फेवरेट सबका है, बहुत ही फैंसी नॉन स्टिक बर्तन, टेफलॉन कोटेड है। ओ मेरे पास तो इतना है, दीज आर सुपर कॉस्टली, दे आर नॉट चीप। सस्ते बर्तन नहीं है, ये सुपर कॉस्टली है। हमें लगता है वाह, अगर आज हम टेफलॉन कोटिंग का यूज कर रहे हैं, नॉन स्टिक बर्तन यूज कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट, आई मीन लाइक ऑयल आप नहीं डालेंगे तो भी हो जाएगा। सो वाह विभा जी, ऑयल फ्री कुकिंग इसमें भी हो जाएगी। वाह दैट्स ग्रेट। यही एक सिर्फ फायदा है कि शायद हम बहुत कम तेल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट डू यू नो कि इसके अंदर 2 लेयर्स हैं, 2 चीजें या 2 इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं जिसके वजह से कोटिंग होती है। पहली कोटिंग है PTFE एंड सेकंड कोटिंग है PFOA। गया, राइट? ये 2 कोटिंग होती है। एंड गेस व्हाट, इस कोटिंग के नीचे जब ये कोटिंग निकलती है, आप देखेंगे अगेन व्हाट इज द कल्प्रिट, एल्यूमिनियम। सो अगेन एल्यूमिनियम पे आपको बहुत ही सुंदर तरीके से कोटिंग करके आपको प्रेजेंट किया जाता है। तो आपको लगेगा ठीक है ना, हम तो एल्यूमिनियम में थोड़ी बना रहे हैं, हम तो इसमें बना रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? बट जब ये कोटिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, मतलब 432 डिग्री फ़ारेनहाइट इस टेम्परेचर पर पहुंचती है, तो ये कोटिंग पिघलने लगती है, जो हमें दिखाई नहीं देती हमारी नेकेड आईज से, राइट? एंड ये कोटिंग जो होती है एक तरह का प्लास्टिक होता है, एक तरह का हार्मफुल प्लास्टिक होता है, और ये आपके खाने में मिक्स होता है और आप वही चीज खा रहे हैं। तो इट इज लाइक यू आर हैविंग अ स्लो पॉइजन, राइट? नाउ कितने लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि अगर आप कंटिन्यूसली नॉन स्टिक बर्तनों में कुकिंग करते हैं तो एक दरार सी आ जाती है, चाहे आप वो जो करछी इस्तेमाल कर रहे हैं या चिमटा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रैपिंग हो जाती है उसके अंदर, तो एक हल्की सी दरार आ जाती है। यू नो व्हाट, वो हल्की सी दरार यानी आपके लिए जहर का कुआं खुल गया है। एंड हम उसके अंदर अगर फिर से रीकुक कर रहे हैं या कुकिंग को कंटिन्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर जस्ट हैविंग पॉइजन इन योर बॉडी। अब आप सच बताइए कितने लोग ऐसा करते हैं कि उस बर्तन को हम हटा देते हैं? मैंने तो कितने घरों में ऐसा देखा है कि वो पूरी कोटिंग निकल जाती है फिर भी उसको इस्तेमाल किया जाता है, जब तक वो बर्तन बिल्कुल उसका हैंडल निकल गया है, उसके साइड पे वो इतने मोटे मोटे लेयर हो गए, अब वो कुकिंग में मजा नहीं आ रहा है, एंड वी वांट टू चेंज नाउ, राइट? सो हम उसको फेंकते हैं। वेरी बैड। तब तक आपने अपनी बॉडी में कितने डैमेजेस कर लिए हैं आपको नहीं पता है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल आर हैविंग कैंसर, राइट? ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर, आपको लंग्स का कैंसर, आपको इंटेस्टाइन का कैंसर, इट हैज बिकम सो कॉमन, राइट? इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड थिंग। अगर वो दरार आई है, प्लीज थ्रो इट अवे, आई नो, बट अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दैट बर्तन इज मोर इंपॉर्टेंट? आई डोंट नो, 2000 का लिया आपने, 3000 का लिया, आई डोंट नो, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? वो 3000 का बर्तन फेंकना ज्यादा जरूरी है या आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है? What is more important? So you have to decide. मैंने फेंके हैं बर्तन, लिटरली मेरे को बहुत बुरा लगता था कि अरे यार मैंने ये लेकर आई हूँ और मुझे फेंकना पड़ रहा है, बट यस, दिल पे पत्थर रखकर फेंका है, क्योंकि अगेन द हेल्थ वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, राइट? नाउ देयर इज
थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सभी पसंद करते हैं, आजकल ट्रेंड आ गया है कॉपर के बर्तनों का इस्तेमाल करना है, आयरन के बर्तनों का इस्तेमाल करना है। डू यू नो, एक हद तक ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेशली आई विल टॉक फर्स्ट अबाउट द कॉपर, राइट। कॉपर में अब जब भी आप खाना बनाते हो और अगर आपका फूड में लाइम है, यानी खटास है, कोई भी तरह की खटास, चाहे वो इमली की खटास हो, वो कोकम की खटास हो, आमचूर की खटास हो, चाहे वो टमाटर की खटास हो, ठीक है, या नींबू की खटास हो, आपके खाने में वो लाइम के वजह से कॉपर के साथ रिएक्शन होता है एंड अगेन टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड, और वो ही टॉक्सिन्स आपके खाने में मिक्स हो जाते हैं और हम वो खा रहे हैं। कॉपर का अगर आपको कॉपर इज सबसे डेंजरस आई वुड से, अगर आपने उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया है और लाइम के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है। बहुत फेड है लोगों को कि कॉपर के ग्लास में पानी पीना है, बट वो साफ होना बहुत जरूरी है एंड यू कैन नॉट ड्रिंक नींबू पानी इन दैट, बिकॉज आप मोमेंट वो पियेंगे आपको तुरंत एक 15 मिनट्स के स्पैन में यू विल फील नॉजिएटिंग, आपको मितली जैसा फील होगा, उल्टी जैसा फील होगा, आप वॉमिट भी कर सकते हैं, समटाइम्स इट मे हैपन कि आप ब्लड की वॉमिट भी कर सकते हैं। येस, दैट्स अ फैक्ट, बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन लेकर आते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ द ट्रेंड गोइंग ऑन, मैं उनको पूछती हूँ, आपने कॉपर के ग्लास में खाना पानी पिया था, आपने नींबू पानी उसमें पिया था, आपने कॉपर के बर्तन में खाना बना के खाया था, देन दे टेल मी कि हमने ये किया है। तो इसके लिए भी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो वी कांट यूज कॉपर का बर्तन एवरीवेयर एंड एनीवेयर, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अगेन नॉट इन द ट्रेंड। आजकल बहुत बहुत ही प्यारे बर्तन आ रहे हैं कॉपर के, बट दैट इज अगेन यू हैव टू चूज इट सो वाइजली इन दैट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज आयरन, राइट। आयरन इज गुड, यस इट इज गुड, बट नॉट फॉर एवरीबडी। आप बोलेंगे आप कैसे बातें कर रहे हैं, आज हमारे देश में तो कितनी सारी लेडीज है, कितनी सारी जेंट्स है जो आयरन डेफिशिएंट हैं। यस, बट सारे के सारे नहीं है। देर आर सम पीपल जिनको आयरन की एलर्जीज है, जिनके बॉडी में आयरन स्टोर हो जाता है, उसकी उनको जरूरत नहीं होती है, दे डोंट वांट आयरन, दे कैन नॉट कंज्यूम आयरन टैबलेट्स, राइट। सो हर बार सिर्फ आयरन की कढ़ाई में खाना बनाना है तो आप वो नहीं कर सकते हैं। एंड आयरन भी आपको पता होना चाहिए कि वो यस वो इट इज अ प्योर आयरन, राइट। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ऊपर जाता है, बिकॉज आयरन नीड्स अ रियली लॉट ऑफ मेंटेनेंस, एंड काफी लोगों को पता भी नहीं है कि आयरन के बर्तनों को कैसे मेंटेन किया जाता है, राइट। सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, कितने लोगों को नहीं पता है ये, राइट। बिकॉज अगेन इट इज इन फैशन, वी फील लाइक चलो आयरन के बर्तन ले आते हैं, राइट। इट हैज टू बी वेरी थिक बॉटम्ड, आपको उसको प्री सीजन करना पड़ता है और एक पर्टिकुलर तरीके से इसको सीजन करके रखना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट क्लीन इट लाइक एनी अदर यूटेंसिल्स एंड जस्ट गो इट। आप अगर उसको सही तरीके से क्लीन नहीं करते, रस्ट फॉर्म होता है एंड दैट अगेन इज पॉइजनस, राइट। आप वो देखेंगे कि कई बार अगर आपने क्लीन प्रॉपरली नहीं किया है, प्री सीजन प्रॉपरली नहीं किया है, उसको मेंटेन प्रॉपरली नहीं किया है, तो वो जो आयरन है वो उसके अंदर जो रस्टेड आयरन है वो आपके खाने में मिक्स होता है, टिपिकल सम मेटालिक टेस्ट आप फील करते हो एंड यू फील हैप्पी अबाउट इट कि वाओ वी आर कंज्यूमिंग आयरन, बट दैट्स नॉट द वे ऑफ कंज्यूमिंग आयरन, राइट। नहीं तो बहुत इजी होता है, आयरन टैबलेट्स की शायद हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। सो वी हैव टू यूज इट वेरी वाइजली, कहाँ पे यूज करना है वी शुड नो अबाउट इट। एंड अगेन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ लाइम या खटास के साथ वो रिएक्ट करता है तो वो बहुत सारा आप देखेंगे कि अगर आप आंवला भी रख देंगे आयरन में या इमली भी रख देंगे, हाउ सडनली दैट थिंग टर्न्स ब्लैक। तो आपका खाना जो है वो आई डोंट नो, वो शिमला मिर्च अगर हम बना रहे हैं या कोई कलरफुल वेजीज बना रहे हैं तो वो पूरी ब्लैक होके बाहर आएगी एंड देन वी फील हैप्पी अबाउट इट, ओ वी आर इन यूजिंग सो सेफ थिंग। नो, इट इज नॉट। सो यूज इट वेरी वाइजली, बहुत कम जगह पे, नॉट एवरी टाइम यू कैन यूज आयरन का बर्तन, ठीक है। नाउ अगेन देयर इज अ फैशन, आई नो आई कैन गिव यू वेरी मच गुड ऑप्शंस आल्सो। देयर आर ग्लास यू कैन यूज, राइट। ग्लास के बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट उसको गैस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप। यू हैव टू यूज ईदर अ ओटीजी और अ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, आई डोंट यूज अ माइक्रोवेव बिकॉज ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन, आई डोंट यूज इट। लोग बहुत चाव से लेकर आते हैं, वो गॉड हमारे घर में तो माइक्रोवेव भी है, यू नो, आई डोंट यूज इट। सो अगर वो चीज गैस पे नहीं बन पा रही है तो आई डोंट थिंक सो मैं उसको ला सकती हूँ। एंड ग्लास अगेन इज वेरी कॉस्टली, बिकॉज आपको फूड ग्रेड ग्लास लेना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज रियली सुपर कॉस्टली। एंड अगर वो हाथ से छूट गया तो गया, देन हमारे दिल पे पता नहीं कितने सांप लौटेंगे, हमें ही पता है, ठीक है। बिकॉज आई नो आई हैव यूटेंसिल्स और मैं बाई को नहीं देती हूँ, मैं खुद वॉश करती हूँ उसको, सो आई नो इट वेरी नाइसली, राइट। सो यू कैन गो, यू हैव एन ऑप्शन फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट। देन देयर इज अ सिरामिक, यू नो, सिरामिक आपको मिलेगा।
ceramic is superb, yes, 100% ceramic होना चाहिए, but you know, just go and get the cost. आपको पता चलेगा अगर आप 100% ceramic बर्तन खरीदने जाते हैं, it is super duper costly. ठीक है, मुझे अब तक याद है हम जब चाइना गए थे तो वहां से हमने सिंगापुर गए थे तो वहां से हमने खरीदा था, वो सिर्फ 4 छोटे छोटे ग्लास प्योर सिरामिक के 1500 के पड़े थे, आज भी मैंने उसको इतना ब्यूटीफुली सजा के रखा हुआ है, यू नो, मतलब मैं इस्तेमाल करने के लिए भी डर लगता है, आप समझ रहे हैं। तो अगर हमें कुकिंग यूटेंसिल्स चाहिए तो हाउ कॉस्टली इज गोना बी। अगेन, if you have money, please go ahead with it, but you cannot cook it on gas. You have to either use a microwave and or your OTG. But again, microwave is not my cup of tea. I never use a microwave, and I never recommend also. So again, हाथ से छूटा गया, तो that means जब वो क्रैक होता है ना तो आपके दिल के भी टुकड़े उतने ही होने वाले हैं. So you've got to think wisely and not use it. Again, there is one more fade, mud. I'm sorry, I'm थोड़ा सा मैं ज्यादा वक्त ले रही हूँ, but मिट्टी के बर्तन, हमारा देसी स्टाइल मिट्टी के बर्तन, उसमें तो खाना बहुत बढ़िया बनता है एंड ऑल. आई अग्री. मैं यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी, राइट. मिट्टी, कौन सी मिट्टी इस्तेमाल की गई है वो जानना भी बहुत जरूरी है. यहाँ पर कोई भी मिट्टी का इस्तेमाल करके बना देते हैं, उसके अंदर कितने सारे टॉक्सिन्स होते हैं, कितने सारे रिमेन्स ऑफ कॉपर होते हैं, आयरन होते हैं, और भी पता नहीं कितनी सारी चीजें होती हैं, राइट. जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो हमारे बिल्डिंग के पास में ही है, जहाँ कुम्हार जो है वो, अगर आप मिट्टी देख लेंगे तो उसमें खाना कभी जिंदगी में नहीं बनाएंगे. तो कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है. क्या आपके पास वो ऑप्शन है कि कौन सी मिट्टी इस्तेमाल हो रही है, क्या वो प्योर मिट्टी है, विदाउट केमिकल फ्री वाली मिट्टी है, वो भी जानना बहुत जरूरी है, राइट. इसका फायदा क्या होता है मिट्टी के बर्तनों का, कि हमारे पुराने जमाने में हम इसको इस्तेमाल करते थे, इसको कोई चीज को के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, कोई फूड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, और उसके केमिकल्स कुछ रिलीज नहीं होते हैं, राइट. ये इसका प्लस पॉइंट है. बट अगर ऑलरेडी उसमें केमिकल्स हैं उस मिट्टी में तो वो रिलीज तो होने ही वाले हैं, आपके फूड में जाएंगे ही जाएंगे, राइट. सेकंड थिंग इज मेंटेनेंस इज वेरी कॉस्टली, राइट. बिकॉज आप देखेंगे कि आप ये लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. आपने इसमें मैक्सिमम 7-8 टाइम्स या 10 टाइम्स आपने इसमें कुकिंग कर ली, उसके बाद में ये बर्तन इस्तेमाल करने जैसे नहीं रहते हैं. वाई? बिकॉज एक पतली सी ना फंगल इन्फेक्शन की लेयर जैसी तैयार हो जाती है. मैंने भी खुद बहुत सारे बर्तन यूज किए हैं, स्पेशली दही जमाने के लिए हम लोग काफी इस्तेमाल करते हैं उसको, बट आप देखिए 3-4 बार के बाद में आप उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो खराब हो जाता है, राइट. एंड स्पेशली रेनी सीजन में या ह्यूमिड क्लाइमेट में तो मिट्टी के बर्तन बहुत जल्दी खराब होते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, ठीक है, वो जानना भी आपको एक बहुत जरूरी है, राइट. सी, ये मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई है. एंड लास्ट एक चीज बताऊंगी जो है स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील का प्लस पॉइंट भी बताऊंगी आपको, माइनस पॉइंट भी बताऊंगी, राइट. स्टेनलेस स्टील का प्लस पॉइंट क्या है कि आपका कोई भी खाना इसके अंदर फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये कोई भी तरह का केमिकल रिलीज नहीं करता है. एंड अगेन दैट हैज टू बी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील. कोई भी स्टेनलेस स्टील लेकर आप नहीं आ सकते हो खाना बनाने के लिए, ठीक है. इसके अंदर एक तो गिरेगा तो टूटेगा नहीं, तो आपके पैसे भी बचे रहेंगे, ठीक है. सफाई करने में बहुत आसान है, इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ये लॉन्ग समय तक चलता है ना, सालों साल चलता है. तो आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं इसके अंदर, तो आपके पैसे वेस्ट नहीं जाते, वो डस्टबिन में नहीं जाते, वो टूटता नहीं है, ठीक है. एंड इसके सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट होती है कि इसमें डर क्यों लगता है कि खाना जल सकता है. अगर वो पतला है स्टेनलेस स्टील तो खाना जल सकता है. तो अगर आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं और सिर्फ ये जो एक नेगेटिव पॉइंट है, अगर इसको भी निकाल दिया जाए एंड फिर हम स्टेनलेस स्टील यूज करें तो कैसा रहेगा. आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपकी जीरो ऑयल कुकिंग भी हो जाएगी, आपके सारे न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहेंगे, आपका पैसा बिल्कुल जो आपने इन्वेस्ट किया है वो सेफ रहेगा. इट इज गोइंग टू बी स्टाइलिश, राइट. एंड आपके पूरे परिवार की सेहत को ये सही रखेगा, आपको भी हेल्दी रखेगा. आपकी उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा सकेगा, जैसे विभा जी की उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है, राइट. सो वी वांट टू लुक यंग, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी, राइट. सो here I just wind up my topic and I hope मैंने काफी सारी कुछ चीजें क्लियर की हूँ. सारे बर्तनों के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, उसके प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट सारे बता दिए हैं. एंड इसके बाद मैं आपको बहुत ही बेहतरीन लीडर के साथ इन्वाइट करना चाहूंगी.
मैं इतना जानती हूँ कि इस स्टेज पे जो भी लीडर होगा वो तो सुपर डुपर फैंटास्टिक ही होने वाला है, राइट? जेरी मैनी एंड रॉबी मैनी की टीम में ऑल द लीडर्स आर लाइक चैंपियंस एंड दे आर क्राउन एम्बेसडर्स। क्राउन एम्बेसडर से लेस तो कोई है ही नहीं, right? So just help me welcome Mrs. Geetu Sachar from Delhi to share her view about the stainless. Yeah, she will guide you about the thing, and here I give her the mic. Thank you so much, Dr. Neelam. Hello, everyone. I am Geetu Sachar from Delhi NCR. I am a homemaker and now I am MW business owner. तो अभी आपने जैसे सुना, विभा जी ने बताया ऑयल के क्या नुकसान है, और डॉक्टर नीलम ने बताया कि हमें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हमारा जो यूटेंसिल है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो। तो अब आप सोचेंगे तो उसके लिए फिर अब हम करें क्या, कि ऑयल भी यूज नहीं करना और हमने बर्तन भी अच्छी क्वालिटी के यूज करने हैं, लेकिन क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें। तो उसके लिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा कुकवेयर जो है एमवे का क्वीन कुकवेयर रेंज, जिसमें आप बहुत आसानी से जीरो ऑयल और उसमें बहुत अच्छे से न्यूट्रिशंस को बनाए रखते हुए कुकिंग कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें जो है एमवे के जो क्वीन कुकवेयर है उसकी जो बेस है वो ऑप्टी टेम्परेचर बेस है, कि उसकी 3 लेयर्स हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल लेयर्स की वजह से उसका जो हीट है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। तो जब हीट जो है पूरे यूटेंसिल में इक्वली मेंटेन रहता है तो ना तो खाना उसमें चिपकता है और ना ही जलता है। तो आप जो है उसमें पैन का कुकिंग जो है, मतलब कुकिंग आपकी जो है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी पैन की एक्स्ट्रा थिकनेस से। तो आप जो इतने सालों से जिस कुकवेयर में खाना बना रहे हैं उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं ये आपको अभी डॉक्टर नीलम ने बताया। तो जब हम जीरो ऑयल कुकिंग करते हैं तो क्या होता है कि उससे फैमिली भी हमारी हेल्दी रहती है और हमारे खाने का न्यूट्रिशन भी प्रॉपर बना रहता है। तो इसके जो है इसके अंदर जो है बीटा लॉक टेक्नोलॉजी है। बीटा लॉक टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि विटामिन जो हैं वो अंदर लॉक रहते हैं। तो आप सोचेंगे विटामिन कैसे अंदर लॉक रह सकते हैं, तो जो उसका पैन का लिड है उसमें जो है एक वाटर की लेयर फॉर्म हो जाती है। तो वाटर लेयर फॉर्म होने से जो मॉइस्चर है वो फूड के बाहर नहीं जा पाता और एयर जो है वो फूड के जो है यूटेंसिल के अंदर नहीं आ सकती, तो उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन बरकरार रहता है। तो अब जो है ये हमारा लॉन्ग टाइम कुकिंग पार्टनर है विद 30 years ऑफ वारंटी। इसको जो है डिजाइन ऐसा किया गया है कि आप इसको गैस और इंडक्शन दोनों पर इस पे अच्छे से आप काम कर सकते हैं। और जो है इसको हम नो ऑयल और लो हीट पे काम करने से क्या रहता है कि उसका जो टेस्ट है वो प्रॉपर बना रहता है। क्योंकि मदर्स को हमेशा ये रहता है कि ये ना हो कि हम बिना ऑयल के खाना बनाएं तो हमारे बच्चे या हमारे हस्बैंड्स जो हैं वो खाना खाएं ना, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं रहेगा। तो जब आपका जो यूटेंसिल है उसमें अंदर सारे विटामिन्स लॉक हैं और खाना इतना इससे क्या होगा कि उसका टेस्ट, उसके कलर्स, उसके फ्लेवर्स प्रॉपर बने रहते हैं और खाना अच्छा भी है और हेल्दी भी है और न्यूट्रिशियस भी है। तो अब कुछ मदर्स का ये क्वेश्चन होगा कि हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या फैट बिल्कुल नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो जैसे विनीता जी ने अभी हमें विभा जी ने हमें अभी बताया कि ऑयल के क्या नुकसान हैं जब वो हीट हो जाता है। तो बेटर है कि आप एक तो ये है कि जो हमारे जो भी हम फूड्स खाते हैं, चाहे वो दाल है, चाहे वो राइस है, चाहे वो वेजिटेबल है या फ्रूट्स हैं, उन सब में अपना अपना ऑयल कंटेंट होता ही होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा हेल्थ कंटेंट चाहिए, फैट कंटेंट चाहिए क्योंकि आपको हड्डियों को ल्यूब्रिकेशन की जरूरत है और आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको भी सब ये चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप खाना बनने के बाद उस पर आप हाफ स्पून या जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना आप घी ऐड कर सकते हैं।
और ये जो है इसमें एमवे क्वीन के जो कुकवेयर हैं, ये आप इसको डिफरेंट स्टाइल की कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे दम, हांडी कुकिंग और फ्राइंग और तड़का, whatever you want to do it, इसमें आप आराम से कर सकते हो। और जो है इसके आप देखिए एमवे क्वीन कुकवेयर जो है उसके 3 टाइप की रेंज आती हैं। एक हमारा 5 पीसेस का सेट है जो कंप्राइज करता है 4 लीटर स्टॉक पॉट विद लिड, 2 लीटर स्टॉक पॉट विद लिड एंड 1.5 लीटर स्टॉक पॉट विद लिड। ये एक 5 पीसेस का सेट आप वन टाइम में परचेज कर सकते हैं। देन हमारा एक एमवे का क्वीन का लार्ज सौते पैन आता है जिसमें 3 लीटर सौते पैन है विद प्रिसाइजली फिटिंग लिड, और ये परफेक्ट है फॉर वर्सेटाइल कुकिंग और आपकी एवरीडे की कुकिंग नीड्स को ये कंप्लीट करता है। देन फिर एक हमारा आता है एमवे क्वीन वॉक, जिसमें एक आपको परफेक्टली फिटिंग स्टेनलेस स्टील का लिड है, और एडिशन में उसमें 2 स्पेशल कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें एक है स्टीमर रैक, जो आपके जो वेजिटेबल्स हैं उसको आप उसमें स्टीम कर सकते हैं, और जो है फूड जो है इजीली और मोर एफिशिएंटली बन जाता है। देन उसके अंदर एक लोटस ब्लॉसम रैक है जो आपके फूड को वार्म रखता है while other foods are being prepared, और हेल्प करता है ड्रिप ऑफ एक्सेस ऑयल फ्रॉम द फूड। तो आपके जो, और इसको इस तरह से ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है इसके हैंडल्स एंड नॉब्स को, कि जब आप इसमें कुक कर रहे होंगे तो आपके हाथ बिल्कुल भी जलेंगे नहीं और वो गर्म नहीं होते हैं। तो ये इतना अच्छा कुकवेयर आपको मिल रहा है जिसमें लो ऑयल कुकिंग है, सॉरी 0 ऑयल कुकिंग है, और सब न्यूट्रिशन बने हैं, सब कलर्स एंड फ्लेवर्स बने हैं। आई थिंक इससे अच्छा तो कोई ऑप्शन किसी को मिल नहीं सकता। और मैंने ये जब आप जैसे सब लोग देख रहे हैं कि मेरा वेट जो है थोड़ा हायर साइड पर है, तो जब मैंने एमवे ज्वाइन किया और उसके बाद जब इसकी क्लासेस ज्वाइन की, इसके सेशंस ज्वाइन किए, तो मुझे पता लगा कि हम लोग कितना गलत चीजें इंटेक कर रहे हैं और अपनी फैमिली को इंटेक करवा रहे हैं। तो उसके बाद जो है मैंने धीरे धीरे इसके ऊपर अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू किया, और सच में आपको बताऊं इसमें बहुत टेस्ट है। विदाउट ऑयल खा के जो है गिल्ट फीलिंग भी नहीं आती और बहुत अच्छा एहसास होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बैक टू द होस्ट। वाओ, थैंक यू सो मच ऑल द एक्सपर्ट स्पीकर्स। आपने इतनी अच्छी वैल्यू एडिशन की है हमारे लाइफ में। हमें बहुत सारी चीजें समझ आई है कि क्या हम कर रहे थे जो गलत है, कैसे उससे करेक्ट करना है। सो यहाँ तक हमने सीखा कि ऑयल के बारे में एंड कुकिंग के बारे में, यूटेंसिल्स के बारे में। सो आप लोग आई एम श्योर जानना चाहते हैं कि उसमें खाना बनता कैसे। ओके, सो वर्क इन प्रोग्रेस। विश्वास तब आता है जब हम किसी चीज को एक्शन में देखते हैं। सो मजेदार बात यह है कि आज हमने डेमो सेशंस भी अरेंज किए हैं। ऑब्वियसली ये वर्चुअल है तो आपको खाना टेस्ट करने नहीं मिलेगा, बट आपको खाना देखने मिलेगा, और बहुत सारा यमी यमी खाना आज बनने वाला है। वी हैव एवरीथिंग फॉर एवरीवन। हमारे पास जो प्योर वेजिटेरियन यानी जैन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी खाना है। जो लोग आते हैं नॉन वेज, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस है, उनके लिए भी हमारे पास खाना है। जो लोग मिक्स्ड वेज और थोड़ा सादा साइड पे खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी आज खाना है। ओके, एंड उसके साथ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज भी बीच में करने वाले हैं, बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन हमारे आज के जो शेफ हैं। ओके, ऑल दीज शेफ्स आर एक्चुअली होम मेकर्स, एंड ये शेफ इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज आई थिंक किसी शेफ से ज्यादा एक माँ को, एक पत्नी को, एक बहन को पता होता है कि घर में क्या पसंद है सबको, क्या खाना चाहिए सबको, उनकी हेल्थ के बारे में सोचना, उनके कंफर्ट के बारे में सोचना, उनके मूड के बारे में सोचना, ये सब कुछ सोच के प्रिपेयर करना ना उनके ऊपर शेफ से ज्यादा प्रेशर होता है, एंड दे डोंट इवन गेट अ हॉलिडे। सो इतना प्रेशर वाला जॉब करना है उनको और सबको खुश भी करना है। ओके, so I'll invite we have 3 people who have agreed to volunteer for demo, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। First is Neeta Salke, she is from Mumbai, so let's get a small introduction from her and then we'll start further. Yes Neeta, over to you. Hello Achal, thank you. Yeah, can you hear me? Yes, hello. Yes, I can hear you. Achal,
Yeah. Hello, Achal. Thank you. Hello, friends. This is Neeta. I'm from Mumbai. I'm a nutrition wellness advisor, and I'm going to show you how I keep my family healthy. Have you heard about cooking a chicken? So after you got the information about so today I'm going to cook chicken in Konkan style, which is one of the famous dish in Konkan, Maharashtra, that too without oil in my Amway food. So here are the ingredients. So we have akka garam masala, right? Then we have garlic paste, we have haldi, chili powder, garam masala, coriander powder, salt to taste. We have tomatoes for garnishing, coriander, then chicken. And this is the hero ingredient of Maharashtrian paste. Thank you, Achal. वाओ, एक्चुअली पता है मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है टू सी कि आगे कैसे बनने वाला है ये. वाओ, इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. नीता, प्लीज होल्ड योरसेल्फ राइट नाउ. हम फटाफट से बाकी लोगों को इंट्रोडक्शन करते हैं. विल कम बैक टू यू, विल सी हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट कुकिंग. ओके, सो हेलो, आई कैन सी सुनीता अजय जी. ये दिल्ली से है एंड शी इज आल्सो होम मेकर, और ये हमारे लिए बहुत यमी वाला शाही पनीर बनाने वाले हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, बिकॉज मेन चीज क्या है पता है, वो जैन बनने वाला है. So it's without onion, without garlic. It's going to be so amazing to know this. Sunita ji, please बताइए आप कहाँ से हैं, क्या है, and after that we would like to know क्या क्या डालने वाले हैं. Yes. Hello Achal. Hello Achal. Thank you for welcoming me. And जैसे आपने बताया कि मैं एक होम मेकर हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, और आज हम लोग जो बनाने, आई एम फ्रॉम दिल्ली फर्स्ट, एंड पनीर बनाने जा रहे हैं. ये होता है कि शाही पनीर मीन्स शाही कुछ ना, तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी थोड़े बहुत शाही तो होंगे, राइट. तो अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ा सा अपना मलाई लिया है. मलाई के बाद यहाँ पर हमने दही है, थोड़ा ये बे लीफ, तेज पत्ता, नमक, शुगर, खसखस, इलायची, काली मिर्च, देगी मिर्च, एंड कसूरी मेथी, एंड मखाना, खरबूजे के बीज, एंड काजू. तो ये आज हमारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं. बट हम बात कर रहे हैं शाही पनीर की, तो शाही पनीर में मेन इंग्रेडिएंट हमारा टोमेटो एंड अदरक एंड पनीर. ये हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स हैं. थैंक यू अचल. वाओ वाओ, सबके मुंह में पानी आ रहा है. आई एम श्योर मेरे मुंह में तो बहुत आ रहा है. मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे खाना देख के कुछ कुछ होता है. सो थैंक यू सो मच सुनीता जी इतने अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, एंड मैं वेट कर रही हूँ कैसे लगेगा आपका खाना. नेक्स्ट हम चलते हैं तुरंत दिल्ली की ओर और एक जगह पर, एंड वील सी कि हमारे साथ में है पूनम शर्मा जी, और वो भी कुछ अमेजिंग सा बनाने वाली हमारे लिए सादे वेजिटेरियन फूड ईटर्स के लिए. सो पूनम जी, व्हाट आर यू गोइंग टू मेक टुडे? You're on mute. You need to unmute yourself, Poonam ji. Thank you Achal. Hello friends, myself पूनम शर्मा, और मैं आज आप लोगों को मिक्स वेज बना के दिखाऊंगी. और मिक्स वेज के लिए मैंने ढेर सारी वेजिटेबल्स ली हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ. आई एम फ्रॉम सोनीपत, और ये देखिए इसमें मैंने कैप्सिकम ली है. कैप्सिकम मैंने सारी तरह की कैप्सिकम ली है, येलो और रेड एंड ग्रीन. बीन्स ली है मैंने, ब्रोकली ली है, और गोभी ली है मैंने, गाजर है मेरे पास, और बहुत सारे मटर्स हैं. मैंने सारी चीज़ें ली, चिलीज ली है. और जो मैंने इसके साथ जो मसाले ऐड किए हैं, नमक है, लाल मिर्च है, और हल्दी है, और धनिया है, और थोड़ा सा जीरा, और साथ में मैंने लिया है गरम मसाला, और साथ में है मेरे पास थोड़ी सी कसूरी मेथी. थैंक यू. वाओ वाओ पूनम जी, मुझे बहुत 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 भूख लगी आप लोग का खाना देखकर के. एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने आपके किचन को ही वर्क स्टेशन पे शिफ्ट कर दिया है, कि आपने पूरा डेस्क पे अरेंजमेंट करके रखा है. दैट इज लुकिंग वेरी वेरी नीट. ओके, थैंक यू वेरी मच आप सबको डिस्क्राइब करने के लिए. सो हम शुरुआत करते हैं नीता जी से, बिकॉज ये सारे चीज जो है, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें पढ़ने वाले हैं वो बारी बारी से पढ़ेंगे. तो हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं.
और फिर इवेंचुअली साथ साथ में जब तक ये बनता रहेगा हम हमारा सफर और ज्यादा आगे लेके जाएंगे एंड और बहुत सारी चीजें होंगी जो बहुत इंटरेक्टिव होने वाली है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद नीता. नीता, पहले हमें आप बर्तन बताइए आपका, सो दैट वी नो कि आप किसमें कुकिंग करने वाले हैं, और फिर धीरे धीरे बताते जाइए आप क्या क्या उसमें डालेंगे. ओवर टू यू नीता. Yeah, so this is, yeah, thank you Achal. This is the Amber Queen. ये मेरा बर्तन है, my queen in the kitchen. Okay, तो सबसे पहले जाएगा इसमें सूखे गरम मसाले. तो इसको स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने, और सबसे पहले इसमें जाएगा सूखे गरम मसाले. ओके, देन गार्लिक पेस्ट, देन दी हीरो इंग्रेडिएंट, फिर उसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, and then all the suka masalas, that is haldi, chili powder, garam masala and the coriander powder. Once they are properly jab puri tarah se ho jata hai cook, then we'll add tomato, and last we'll add chicken into it. Then salt to taste, and then we'll garnish it. वाओ, तो यानी पहले आप सारे मसाले सौते करने वाली हैं और उसके बाद उसमें चिकन पड़ेगा. Yeah. Yes, yes. Okay, right. okay. Please start cooking. Yeah. So here are my dried masalas. हमें ये सब लो फ्लेम पे ही करना है. Till you get the aroma of the masala, you have to just saute it. So now I'm done. Now I will be adding my hero ingredient, that is okay. So इसके अंदर आपने okay. Hello. Hello. Actually, your voice is not coming. Hello. Hello. Yeah. Now you are back, Achal. Yes, yes, I'm back. Thank you so much. I'm sorry. Sir, can you hear me right now? Yeah, weekend की वजह से थोड़ी सी नेटवर्क का सिचुएशन है. Okay, so Neeta, just to be clear, आपने ये जो कहा जो आपका की इंग्रेडिएंट है, that is coconut, हेलो आचल, अनियन एंड और क्या बोला था आपने तीसरा इंग्रेडिएंट जिसके साथ में क्रश किया है आपने? So actually ये जो मसाला है, normally we fry the dry coconut, onion and garlic into oil. बट हमने क्या किया है, हमने इसको अपने एम्बर क्वीन में ही फ्राई करके फिर इसको ग्राइंड किया है. सो हमें इसमें ऑयल डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इवन द मसाला इज, उसके लिए भी हमने ऑयल नहीं ऐड किया है. राइट. सो अब मैं यहाँ पे पानी ऐड करूंगी, जस्ट 1 टीस्पून. वाओ, सो पानी भी बहुत कम यूज होने वाला है. Yeah, right. एंड नीता, वन मोर थिंग, जैसे अभी आपने कहा तो मुझे एक कॉमन सेंस टाइप फील हुआ कि अगर किसी चीज में कोकोनट पड़ने वाली है तो उससे हमें और तेल डालने की क्या जरूरत है, क्योंकि कोकोनट में खुद का तेल होता है. राइट, इट इज ऑयली इनफ ऑन इट्स ओन. एक्चुअली, वाओ, नाइस. राइट, राइट Achal. Actually dry coconut has its own oil, as well as it's very one of the you get the good oil, like when we say bad cholesterol, good cholesterol. So this is one of the thing where you get good cholesterol, and you can add it in any of the ingredient that is also without oil. Wow. I need a little more water to it. So I'm getting a good aroma now. Now I'm going to add ginger garlic paste. कितने लोगों को खुशबू आ रही है इसकी? यू नो, नोइंग द इंग्रेडिएंट्स, आई वांट टू सी शो ऑफ हैंड्स. मुझे देखना है, दिखाओ कितने लोग ऐसे हाथ दिखाओ जिनको लग रहा है इनको खुशबू आ रही है. वाओ, सारे फूडीज को खुशबू आ रही है. ओके, आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली में चिकन ईटर्स है, जो चिकन खाते हैं नॉर्मली खाने में? ओके, वाओ.
सो आप लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा जिससे मेरे आ रहा है इस वक्त. ओके. आई कैन सी सविता जी नॉडिंग. So just 2 minutes के लिए I've closed. Yeah. आज संडे है ना आंचल जी. संडे मतलब नॉनवेज डे. ओके. यस नीता, आई एम सॉरी, हमने मिस किया कुछ. आपने कुछ डाला है इसमें जो हमने मिस कर दिया? जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद मैंने कुछ नहीं डाला है. सो नॉर्मली लोगों को लगता है देयर इज अ मिथ कि जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑयल में अगर हम उसे नहीं फ्राई करें, सॉटे करें, तो उसको वो कच्चापन आता है. बट इट्स नॉट नेसेसरी. इफ यू ऐड वाटर टू इट, स्टिल वो कच्चापन निकल जाता है. राइट. So here you go. Here is my masala cooking. Now I'll add tomatoes to it. One more spoon water. Just to cook the tomatoes. Now I'm going to put the lid on it till the tomatoes get smashed. Wow. Okay, so Neeta, what we'll do is जब तक आप इसको वेट कर रहे हो टमाटो स्मैश होने के लिए, हम चलते हैं अगले शेफ के साथ में, ताकि वो भी स्टार्ट कर सके इंग्रेडिएंट, ताकि आप लोग की कुकिंग साथ साथ में चलती रहे. ऑलराइट, सो यू कैन म्यूट योरसेल्फ एंड कंटिन्यू योर कुकिंग. अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने वाले हैं. हाँ चल, फर्स्ट मेरा है सौते पैन. मैं इस सौते पैन को आज यूज करने वाली हूँ. ये मेरा एमवी क्वीन है, और ये क्वीन जस्ट मैं इसको प्यार करती हूँ कि मैं इसके बिना मतलब हमारी किचन अधूरी है. राइट. अब इसमें मैं सबसे पहले इसको लो मीडियम हीट पर रखते ही सबसे पहले मैं इसमें डालने जा रही हूँ टमाटो. सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ऑलमोस्ट इसके अंदर मैं इकट्ठे डालने वाली हूँ, क्योंकि इसमें हमें कुछ इसको रोस्ट नहीं करना, हमें इसको जस्ट बॉईल करना है. और यहाँ पर इसमें मैंने ये अभी इसमें अदरक डाल दिया है. अदरक के बाद यहाँ पर मैंने इसमें बे लीफ. अब आप कहेंगे कि बे लीफ को तो मुझे रोस्ट करना था ना. नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है. यहाँ पर ये जस्ट मैंने यहाँ पर इसकी बे लीफ डाल दी है. इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट है. सॉल्ट जो है हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो मैं इसमें 1 स्पून डालने जा रही हूँ. ये जो मैं आज बना रही हूँ ये मैं 2 to 3 लोगों के लिए बना रही हूँ. तो इसमें मैंने जो टमाटोज लिए हैं, ये टमाटोज जो है मेरे 3 टमाटोज हैं. राइट. और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये देगी मिर्च. देगी मिर्च जो है मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ. मैंने इसकी मिर्च लिया है. और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये लिया है खसखस. खसखस जो है मेरा, मैं इसको 1 स्पून जैसे खसखस डाल रही हूँ. खसखस में अपना खुद का ऑयल होता है, और शाही पनीर है तो शाही चीजों के साथ ही अच्छा लगता है. अब काजू डाल रही हूँ. ये मेरे 1/2 कप काजू है. काजू के अंदर भी अपना ऑयल बनाने जा रहे हैं. ये डिश हमारी बिल्कुल 0 ऑयल के अंदर बनेगी. ये हमारे खरबूजे के बीज हैं, ये भी मैं डाल रही हूँ इसी में. और इसके बाद सब कुछ इकट्ठा. देखने में इंग्रेडिएंट्स कितने ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये बनाने में उतना ही इजी है. अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ मखाने. कितना न्यूट्रिशियस होते हैं मखाने, ये सभी को पता है. और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 इलायची जो मैंने छील कर रखी है, इलायची के दाने. ये मैंने इसमें डाल दिया है. और अब इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब इसमें मुझे इसको बॉईल करना है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है जो मुझे ग्रेवी बनाने में भी हेल्प करेगा. और इसके बाद इसको अच्छे से मिलाकर मैं इसको अब बस लो टू मीडियम हीट पर मैं इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए इसको मैं कुक होने के लिए रख दूंगी. जो ये अपना कुक होता रहेगा, और इसके सारे जो भी इसके एरोमा है, जो भी इसके मिनरल्स है, न्यूट्रिशंस है, सब इसके अंदर हमारे प्रिजर्व हैं. क्योंकि इसका जो वाइटल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये हमारे फूड के सारे जितने भी मिनरल्स हैं और जितने विटामिन हैं उन सबको लॉक करके रखती है, जैसे पहले गीतू जी ने बताया था.
ओके आंचल? वाह वाह, Sorry to interrupt. amazing. Can we check Okay. सबको आवाज क्लियर आ रही है? Because I'm getting few messages. लोगों को आवाज नहीं आ रही है कईयों को. चेरी जी एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही है, बट वी द रेस्ट ऑफ द थिंग कैन हियर. चलो आओ. आवाज आ रही है चेरी जी, आप अच्छा आंचल की भी आ रही है और चेरी जी की भी आ रही है. और अभी ये मेरा 5 to 7 कुक होगा, इसके बाद मैं फिर इसको ग्राइंड करने वाली हूँ. ऑलराइट, ओके आंचल जी. सो सुनीता जी, तब तक हम चलते हैं अगले शेफ की ओर, और आप अगर हम कुछ मिस कर दे तो प्लीज आप याद रखिएगा और हमें बता दीजिएगा. ऑलराइट, ओके ओके ओके. वाह, तो हम पहुंच गए हैं पूनम जी के पास. पूनम जी, आप बनाने वाले हैं मिक्स वेज, तो हमें बताते जाइए आप क्या डालने वाले हैं. जी आंचल जी, मैं मिक्स वेज बनाऊंगी. मैंने सॉटे पैन लिया है 5 लेयर वाला. हमारे इसमें ये क्वालिटी कि इसको हमें स्पेशल फ्राई नहीं करना पड़ता इसमें चीज़ों को, और मैंने इंडक्शन पे यूज़ किया है. हमारे ये जो क्वीन के एक और क्वालिटी है कि हम इनको ना इंडक्शन पे और उस पर दोनों पे यूज़ कर सकते हैं. तो अब मैंने इसको मीडियम टू लो हीट पे हम इसमें खाना बनाते हैं. तो मैंने स्टार्ट कर दिया है. इसको हम डायरेक्ट इसमें रोस्ट करेंगे जीरा को, और जीरा के बाद हम इसमें अनियन डाल देंगे. वाह, सो नॉर्मली अनियन के लिए लोग हमेशा पहले तेल डालते हैं ताकि अनियन अच्छे से फ्राई हो जाए, बट मैंने देखा कि आपने कुछ नहीं डाला, आपने सीधा अनियन डाल दिया ऐसे पैन में. हाँ जी, क्योंकि ना अनियन, जब हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें खुद के ऑयल्स होते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि उसको फ्राई करने के लिए स्पेशल हमें ऑयल की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें ऑयल की कभी ज़रूरत नहीं होती है. हल्का सा हमको, वैसे भी मिक्स वेज में जो अनियन होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने होते हैं. मैं कुछ लोग करते भी हैं, तो हम इसको एक ऑप्शन और कर सकते हैं. इसमें 1 टी स्पून हम इसमें वाटर डाल के, और फिर उससे ऐसे करके हम इसको वो कर लेंगे, तो ये बहुत जल्दी ट्रांसपेरेंट हो जाती है. ओके, वाह वाह. और जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो स्पैचुला यूज कर रहे हैं उसकी एज पे कोकोनट, इसका ऑयल जो है वो मुझे दिख रहा है नो, क्योंकि आपने कुछ ऑयल नहीं डाला पर फिर भी उस पे स्पैचुला के एज पे ऑयल आ गया है. तो आई एम श्योर कि वो अनियन का जो ऑयल है वो उस पे आ गया है. वाह. हाँ जी हाँ जी. और ये हमारी जो ये 5 लेयर वाली है, इसका यही अच्छा हुआ है कि हम इसमें जो फ्राई भी कर सकते हैं अच्छे से. हम अपने कोई भी चीज़ अगर हमें फ्राई करनी है तो. अब बस इसमें मैं अपनी कुछ वो डालूंगी, जैसे इसमें मैं अपनी ग्रीन चिली डाल दूंगी. क्योंकि मैं जो इसमें मिक्स वेज बनाते, मिक्स वेज के लिए जब हम बनाते थे पहले, जो हम जब तक क्वीन नहीं था, जब तक हम सोचते थे वेजिटेबल्स बनाने के लिए हमको फ्राई करनी पड़ेंगी, फिर हम उसको दोबारा फिर कुक करेंगे, और फिर हम ढेर सारा मिक्स वेज में हम बहुत सारा ऑयल यूज़ किया करते थे. लेकिन ये इसकी ये खासियत है, इसका टेस्ट भी मेंटेन रहता है, और विदाउट ऑयल में भी वेजिटेबल्स ऐसे लगती है खाने में बहुत मज़ा आता है, वो टेस्ट आता है. बस अब मैंने इसमें ये टोमेटो डाल दिए. मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी. थोड़ी सी मैंने रेड चिली लिए, 1 चम्मच मैंने इसमें अपना कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक. मैंने अभी गरम मसाला और वो बचा के रखूँगी, वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी. सॉल्ट डालूँगी, सॉल्ट टू टेस्ट. ये जो मसाला है ना, ये 1 चम्मच हम इसमें पानी में इसको भून लेंगे अच्छे से. मसाले की ना अपनी खुशबू होती है, जो अगर वाटर में अगर यदि हम उसको फ्राई करते हैं तो अलग से खुशबू आनी शुरू हो जाती है उसमें, वो अपना भी ऑयल छोड़ देते हैं फिर इसमें. अब हम इसमें अपनी वो 1 सेकेंड के लिए इसमें लेड वो करते हैं, जैसे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे. फिर मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी सारी, और सारी वेजिटेबल्स में खट्टा डाल दूँगी, और फिर 10 to 15 मिनट में वो कुक हो जाएंगी. तब हम उसमें गरम मसाला और अपनी कसूरी मेथी ऐड करेंगे. वाह. ओके, सो पूनम जी, जब तक आपके टमाटर थोड़े से नॉर्मल सॉफ्ट हो जाएं तब तक हम जाते हैं वापस से नीता के पास और देखते हैं अभी क्या हाल है उनकी कुकिंग का. ओके जी, ओके जी. Yes. How is my chicken doing? So right now actually I'm just removing the lid, और आप देखोगे कि मसाला थोड़ा सा भी लगा नहीं है, लाइक जला नहीं है. नॉर्मली ऑयल नहीं होगा तो
एक टेंशन रहता है कि अरे जल तो नहीं गया, but then everything is जैसे छोड़ा था वैसे ही है. My tomatoes are done. So now I'm going to add all the sukka masala. Chili powder. Okay, haldi, chili powder. Garam masala. Then coriander powder. Salt to taste. Okay, I'm going to mix it now. Just 2 minutes. Wow, guys, you can see हमें नीचे ना वो तेल फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, बर्तन में. We can see that color मसाले का और wow, wow. And now I'm going to add the chicken. Okay. So नीता, हमें काम करते हैं, जब तक आप ये चिकन को उसके साथ मिक्स कर रहे हो मसाले के साथ में, हमारे पास यहाँ पे 2 स्पेशल गेस्ट्स हैं जो हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं कि हमें उनको एक्सपीरियंस कैसा रहा है. So let's talk to one of them. One of them is a renowned doctor और वो डॉक्टर है होम्योपैथिक फील्ड में और 17 साल से प्रैक्टिस है, और उसके अलावा वो इतनी फिटनेस कॉन्शियस है कि उन्होंने खुद ने योगा एंड अपना फिटनेस कैंप भी खोला हुआ है. शी ट्रेन्स देयर आल्सो योगा एंड एरोबिक्स में. Okay, so let's hear from Dr. Neetu Vimal. She is from Delhi. Thank you so much, Doctor, for removing your precious time हमारे साथ में information share करने के लिए. So please share your experience with Queen. Thank you so much, Asha. I am Dr. Neetu Rastogi from Delhi. और आज मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा सेशन रखा गया है, क्योंकि हम लोग बता नहीं पाते हैं कि कुकवेयर कौन सा लेना चाहिए, या हम समझ नहीं पाते हैं. लेकिन एज ए डॉक्टर मैं हमेशा ये फील करती थी कि कुछ इस तरह का कुकवेयर मुझे मिले जो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी. जैसे मुझे लगता था कि हम रिच खाना नहीं खाना चाहिए, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं. जैसे कि अभी विभा जी ने बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था. तो और सेकंड था मेरा कि जो हमारा कुकवेयर है उसका बहुत ही अच्छा रोल होता है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि एक हेल्दी फैमिली का ड्रीम होता है सबके लिए कि अपने लिए ना सही लेकिन हमारा जो फैमिली है वो हमारी हेल्दी रहे और अच्छी रहे. तो ये गिल्ट मुझे हमेशा रहता था जब भी हम खाना बनाते थे अपने एल्युमिनियम के बर्तन में, या हमारे जो यूटेंसिल्स होते थे नॉन स्टिक, 0 ऑयल हमें करना होता था तो हम नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते थे. लेकिन वो हमेशा पता रहता था कि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है हमारे लिए, बहुत नुकसान देता है हम लोगों को. जैसे अगर मैं बात करूं तो 70% जो लोग हैं वो एल्युमिनियम के बर्तन अपने घर में यूज करते हैं. कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया. तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने जैसे कोई एल्युमिनियम का बर्तन लिया, जैसे कि डॉक्टर नीलम ने बताया था, अगर उसका वेट 2 kg है और आप उसको 2 साल के बाद रिप्लेस करते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है. अगर आप वेट करते हैं तो बाकी जो एल्युमिनियम है वो कहाँ गया, वो हमारे खाने के साथ मिलकर हमारी बॉडी में चला जाता है. मेटल्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं और उससे क्या होता है कि हमें कैंसर जैसी बीमारियां की शुरुआत हो जाती है. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि हम लोगों को बीमारी जो भी आती है वो एकदम से रिपोर्ट्स में शो होती है, लेकिन उसकी शुरुआत हम बहुत पहले कर चुके होते हैं. तो ये एक ऐसा ऑप्शन था जो मेरी इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था. मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जब मैं इसके बारे में सुन रही थी, और मुझे लगा कि यहाँ पर ही मेरी ये 2 समस्याओं का हल हो जाएगा. तीसरा जो मेरे साथ था वो मुझे लगा कि एक न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों के खाने में हमेशा रहता है, क्योंकि हम लोग वर्किंग है, आजकल सभी लोग वर्किंग है और खाना हमारा बार बार गर्म करना होता है, क्योंकि हम सुबह बना के चले जाते हैं. बार बार गर्म करने की वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है. तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें ये था कि हम लोगों को एक ऐसा चीज चाहिए था जिसमें खाना काफी लंबे समय तक गर्म रहे और हेल्दी रहे.
तो मुझे इसका ये पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हम जैसे क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को मेडिसिन देते हैं, तो जब से हमने न्यूट्रीआर्ट को यूज करना शुरू करा, न्यूट्रिशन देना शुरू करा लोगों को, तो रिजल्ट हमें औसम मिलना शुरू हो गए, बहुत ही अलग। तो हमें लगा कि ये कुकवेयर भी बहुत अच्छा है। तो मैंने जब इसका नाम सुना, पहले तो मुझे इसका नाम बहुत अच्छा लगा, एम्बे क्वीन, क्वीन जैसे कोई महारानी हो, एक रॉयल सी फीलिंग आई। फिर मैंने इसका मेरी एक डाउनलाइन में मेरी कजिन है, उसने एम्बे क्वीन को खरीदा था, तो हाँ प्रिया ने इसका डेमो दिया, तो हमने दोनों में एक मिक्स वेज बनाई थी, एक तो एम्बे क्वीन पे और एक एल्युमिनियम की कढ़ाई में। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, टेस्ट में, कलर में और हेल्थ वाइज तो बहुत ही अच्छा था। तो मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर डिसाइड किया कि हमें ये लेना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हम लोग हेल्थी रहें, हमें ना हॉस्पिटल का बिल देना पड़े, क्योंकि एक बार भी आप हॉस्पिटल में जाते हो 25-30 हजार से नीचे का बिल आपका आता नहीं, भले आप एक दिन के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। तो पिछले 1.5 साल से करीब मैं इसको यूज कर रही हूँ, और किसी भी तरह का मुझे गिल्ट नहीं होता। रिच खाना हम लोग नहीं खा पाते थे, तो मैंने इसमें हर तरह का खाना बनाया है, हर मिठाई इसमें बनाई है, इसमें सब कुछ पॉसिबल है। कई बार क्या होता है, जब हम लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि जीरो ऑयल, वो सारा फोकस जीरो ऑयल पे कर देते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन जब तक हमें मिल रहा है, तब तक हम बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं आजकल के एटमॉस्फेयर। तो मैं इसको यूज करने के बाद बता पा रही हूँ कि कभी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रही है। जैसे कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा फैट खाना अलाउड नहीं था, तो मुझे लगा इसको खाने के बाद मुझे कभी कोई एसिडिटी नहीं। एक मिनट आप म्यूट हो गए हैं, जस्ट 1 सेकंड, आई हैव टू अनम्यूट यू जी। कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वर्थ है लेना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि हम एल्युमिनियम के कुकर तो रिप्लेस कर देते हैं स्टील के कुकर से, लेकिन वो वैल्यू नहीं आ पाती है जो एम्बे कुकवेयर में है। कुकर में क्या होता है कि आपके जल्दी कुकिंग हो जाती है, फास्ट कुकिंग, उसमें हमारे न्यूट्रिशन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आप फिर से म्यूट हो गए, आई थिंक आपको कॉल आ रहा है बीच में। हमारे मीटिंग हो जाते हैं विटालॉक टेक्नोलॉजी की मदद से, और एक मॉइस्चर सील इसमें लग जाती है, जिससे हमारे सारे न्यूट्रिशन प्रिजर्व हो जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हम लोग सभी लोग आरओ का पानी पीते हैं, जिसमें कोई मिनरल हमें मिलता नहीं है, डेड वाटर। तो मिनरल की कमी होने से तो बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा ये वो है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इसके साथ। और अगर आप बिजनेस के तौर पे इसको लेना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी हेल्थ तो अच्छी हो ही रही है, साथ में आप कंज्यूमर की तरह से इसको यूज करते हैं। तो मेरे से इतना ही। वाओ, थैंक यू सो मच डॉक्टर नीति, थैंक यू सो मच आपका इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे साथ में। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को मदद हुई जब डॉक्टर ये चीज कहे कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है खर्चा करने के लिए, राइट। सो डॉक्टर सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो हमें तो डेफिनेटली नहीं जाना है। ओके, सो वी टेक योर वर्ड फॉर इट। एंड आपने जैसे कहा कि मिठाई भी बनती है इसमें, वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। ठीक है, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग एक्साइटेड है। तो इसके बाद हम एक थोड़ा सा आपको क्लिपिंग भी बताएंगे कि जो जो चीजें लोगों ने बनाई बनाई है, और उसके पिक्चर्स जो लोगों ने शेयर किए हैं। बट उससे पहले हम जाके देखते हैं फिर से कि खाने में क्या हो रहा है। बिफोर वी गो देयर, खाली एक और चीज मैं बाकी लोगों से कहना चाहती हूँ। ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे है, हम आपको भूले नहीं है, और हम आपके कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं एंड में। तो मैं कहूंगी कि आप बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से चैट बॉक्स में मेरे नाम पे या किसी होस्ट के नाम पे क्वेश्चंस भेजना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसमें से जो भी सबसे कॉमन 3 क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर आपको आज के जो एक्सपर्ट्स थे वो देने वाले हैं। ओके, सो प्लीज फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिए एंड वी विल गो टू सुनीता जी। ऑलराइट, सुनीता जी बताइए क्या हाल है। बहुत बढ़िया हाल है, और मुझे तो पता है बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है मुझे मेरी डिश के लिए। आप देखेंगे कि कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, जितने भी मखाने थे वो सब मैश हो चुके हैं। देखने में लग रहा था पता नहीं कैसे ये बनेगा, क्या होगा। शाही पनीर, इट मीन्स टू टफ रेसिपी ना, लेकिन ये बहुत ही है। अब मेरे ये जी आप देखो सारे टमाटर जो है मेरे मेल्ट हो चुके हैं,
अब इसमें मैंने थोड़ा सा शुगर भी ऐड ऑन किया है जो मेरे पास था। अब ये क्योंकि बॉईल हो चुका है तो इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी भी अब इसमें हाथों से क्रश करके ऐसे ऐड ऑन करने जा रही हूँ। ठीक है, अब ये मेरा खुशबू है। yes, बोलिए आपने क्या हो रहा है। हाँ यस यस। अब जैसे ही अब मेरा बन चुका है, अब ये इसको मैं ठंडा करके थोड़ी देर में मैं इसको ग्राइंड करूंगी, लेकिन क्योंकि इसको ठंडा करने में और ग्राइंड करने में टाइम लगता तो मैंने इसको सेम यही ग्रेवी मैंने ऑलरेडी इसको ग्राइंड करके यहाँ पे रखी हुई है। ये देखिए ये मेरी ग्रेवी बन गई है। ये बिल्कुल शाही ग्रेवी है इसके अंदर, लेकिन अभी ना ही मलाई मिक्स है ना ही इसके अंदर दही मिक्स है, ये वही ग्रेवी है सेम। अब मैंने इसको अपने सॉस पैन में रखा। सॉस पैन को मैंने अपना वापस से हीट ऑन किया। देखा तो मैंने इनको जब शेफ बुलाया था तो मैंने कोई गलती नहीं की थी। देखिए जैसे आप कुकिंग शोज में देखते हैं वो एक तरफ प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं और एक तरफ पहले का प्रिपरेशन भी रखा होता है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। वाह, आप सचमुच शेफ है सुनीता जी। थैंक यू वेरी मच। ये क्वीन के आने के बाद हम वाकई में शेफ बन गए हैं। अब ये ग्रेवी मैं वापस इसी में डाल रही हूँ अपने सॉस पैन के अंदर। अभी आप देख रही हैं मैंने इसमें अभी तक 0 ऑयल या घी या कुछ भी इसमें मैंने यूज नहीं किया है और ये मेरा बन रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा इसके अंदर वाटर ऐड ऑन करूंगी। यस, थोड़ा सा मैंने सुनीता जी आपके पानी डाल के ये डालने के बाद फिर इसे थोड़ा सा बॉईल होने के लिए छोड़ने वाले हैं, राइट। मैं इसको थोड़ी देर इसमें बॉईल, इसमें थोड़ा सा ऊपर से अगर हम इसमें कुछ मैं ऐड ऑन करने की बात कहूँ तो इसमें हम चाहें तो इसमें हम टोमेटो सॉस ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी इसी में मैं साथ मैं इसमें बॉईल करने के साथ साथ ही इसमें मैं अब थोड़ा सा ये जो मैंने दही रखा हुआ है ये दही भी मैं इसमें डालने जा रही हूँ। और दही डालते वक्त बस थोड़ा सा इसको हमें हिलाते हुए डालना चाहिए। ये मेरा दही इसके अंदर आ चुका है। एंड मैंने अभी मलाई बोला था, मैं क्योंकि हम लोग पूरी तरह से एक न्यूट्रिशियस फूड बना रहे हैं तो मैं कोई मार्केट का क्रीम वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर की मलाई इसको, क्योंकि ये मलाई जो है हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होती है, इवन बहुत अच्छा रहता है ये खाना, तो ये हम इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। वाह, ठीक है। और अब इसके बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए बॉईल होने दूंगी, इसको लिड लगा करके इसका। वाह, वेरी नाइस। तो व्हाइल आप इसको बॉईल कर रहे हैं हम चलते हैं पूनम जी के पास। मैंने अभी जस्ट देखा उन्होंने लिड खोली और उनके वेजिटेबल्स के कलर अमेजिंग है और ऐसा कलर मैंने नॉर्मल। तो पूनम जी मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। एंड हमने बहुत सुना ये वाइटल लॉक के बारे में, वाइटल लॉक है क्या वो भी बताइए जी। हाँ जी आंचल जी, ये अब देखिए मेरी वैसे तो वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट रेडी भी हो गई है। आप देखिए मैंने इसमें पानी केवल 2 और 3 स्पून मैंने पानी के डाले थे, यूज किया था, और सब्जियों ने अपना ही वो मॉइस्चर छोड़ दिया था। और ऑयल इनका खुद का है तो लग नहीं रहा कि मैंने ये विदाउट फ्राई बनाई हुई है सब्जी एक तो। और रही बात वाइटल ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो जब वाइटल ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें एक लेयर बना देती है, वाटर लेयर, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट इसमें मेंटेन रहते हैं। नहीं तो हम जो कुकर में या हम किसी उसमें, जैसे अभी डॉक्टर्स ने बताया भी था, वो जो हम खाना खा रहे हैं वो गला हुआ खाना खा रहे हैं, पका हुआ नहीं खाते ना, तो वो ये उसको इस न्यूट्रिएंट को मेंटेन रखती है इसकी ये टेक्नोलॉजी। यही इसमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन है इसका। ये देखिए लिड पूरी तरह से सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती है और पूरा इसका इस लेयर उसके न्यूट्रिएंट उसको वाटर लेयर इसको मेंटेन रखने के लिए होती है। और मेरी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट इसमें अब देखिए मैंने अभी ये इसमें हल्की सी लगी, बिल्कुल ये गल भी गई। वाओ, है ना? वाओ। और मुझे दिख रहा है कि वो गलने के साथ में भी उसमें वेजिटेबल का खुद का जो क्रंच होता है वो अभी भी है, यानी जैसे सब्जियां बाकी और कलर देखिए हर एक वेजिटेबल्स का अपना कलर मेंटेन है। नहीं तो हम मिक्स वेजिटेबल्स बनाते हैं, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है शिमला मिर्च नहीं नजर आ रही होती है, गोभी नहीं नजर आ रही होती है। तो इसमें अलग अलग वेजिटेबल्स बिल्कुल एकदम समझ में आ रही है कि क्या क्या यूज की गई है ना। और बस अभी इसमें और 5 मिनट्स और लगेंगे, फिर मैं इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड करने के लिए बस। वाह, ग्रेट। पूनम जी एक और बात जो मैंने नोटिस की है कि बाहर जो मार्केट में जो हम वेसल्स यूज करते हैं उसे ज्यादातर हम बड़े हाई फ्लेम पे यूज करते हैं ना, फटाफट से तड़का मारते हैं, फटाफट से सब्जी बनाते हैं।
इसमें भी सब्जी फटाफट ही बन रही है, बट बहुत ही लो और मीडियम फ्लेम पे, जिससे हम श्योर कि सारा न्यूट्रिशन जो है वो उसी के अंदर उसके कारण रहता है, यू नो, और प्लस कोई ऑयल नहीं है, राइट? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आंचल जी आप, क्योंकि ना अभी देखिए ये चीजें यही चीज हमने यहाँ पर नोट की है कि विदाउट ऑयल, नहीं तो ऑयल करके वो जो तड़का मारते हैं ना उसमें सब कुछ तो उनका निकल जाता है, वो ऑयल के एक तो ऑयल जा रहा है, ऊपर से जो फ्राई होती है ना उसमें कुछ नहीं बचता है, तो इसमें हमारा सारी चीजें मेंटेन भी है। यस, वाह, थैंक यू सो मच पूनम जी। और हम 5 मिनट के बाद फिर आपके पास आएंगे, एंड आई नो बाकी शेफ भी वेट कर रहे हैं मेरा, बट एक्चुअली हमारे पास हम प्रिविलेज है कि हमारे पास एक और जन है यहाँ पर जो अपनी टेस्टिमनी शेयर करने वाले हैं, और ये टेस्टिमनी के बाद कुछ फोटोज दिखाने के बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। हमारे पास क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, एंड गाइस फटाफट क्वेश्चन लिखिए क्योंकि जो मोस्ट कॉमन 3 क्वेश्चंस होंगे उसे हम पूछने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं सुनीता जी के पास, और सुनीता जी है प्रयागराज से। ओके, सो उनसे हम बात करते हैं, वो भी एक होम मेकर है प्लस एक एंटरप्रेन्योर भी है, तो हम उनसे जानना चाहते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सुनीता जी, ओवर टू यू। Okay, thank you ma'am, thank you for calling me. Myself Sunita, or I am a business woman. I am from Prayagraj. तो सच में रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, और वी आर एंजॉइंग टू मच। मैम, एक्चुअली माय क्वेश्चन इज, जो जैसा कि मुझे बोला गया है, जो टॉपिक है कि मैंने एमवे क्वीन क्यों खरीदा, तो ये जैसा नीलम मैम ने बताया, डॉक्टर नीलम ने, कि डिफरेंट कुकिंग स्टाइल जो है, जिसमें कि कई तरह के यूटेंसिल्स आए, लाइक मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, एल्युमिनियम और नॉन स्टिक के, तो चेंजेस आते गए और हम लोगों ने उसके साथ कुकिंग करना शुरू किया। बट देखना ये है कि चेंजेस तो आते गए, बट हमने राइट क्या उसमें अडॉप्ट किया और क्या राइट कुकिंग स्टाइल हमने उसमें चुना। तो क्यों, बिकॉज कि अडॉप्ट एंड अडेप्ट बोथ हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू सर्विस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें चेंज होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज चेंज आर द रूल ऑफ द अर्थ। और अगर हम एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होंगे तो फिर हमारे पास बहुत सारे डिजीज होंगे। तो उसके हिसाब से जब मैं इस बिजनेस में आई तो कुछ समय बाद एमवे क्वीन लॉन्च हुआ, और तब तक मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब से हैं, रेलवे से हैं, तो बाहर का खाना खाते खाते उनको लीवर फैट की प्रॉब्लम हो गई और प्री डायबिटिक भी हो गए। तो थैंक गॉड कि क्वीन लॉन्च हुआ, और मेरे ग्रेट अपलाइन मेंटोर मिस्टर अनुराग कपूर और नीलम कपूर मैम ने हम लोगों को एमवे क्वीन के बारे में बताया, और हम लोगों ने उनके हमारे उसके जो ट्रेनिंग्स होते हैं उससे हम लोगों को प्लग इन कराया, और थैंक गॉड कि हम लोग ट्रेनिंग से प्लग इन हुए, और वहाँ पे जो कुकिंग स्टाइल था 0% कुकिंग और ऑयल, लेस ऑयल कुकिंग, तो वहाँ देख करके हम लोगों ने वहाँ के जो शेफ थे उनसे भी बातचीत की, और जो फूड बना वहाँ उसको हम लोगों ने टेस्ट भी किया। तो इट वाज अमेजिंग कि रियली 0% ऑयल में और लेस ऑयल में भी इतना टेस्टी खाना बन सकता है। तो वहां से हम लोगों ने फिर फटाफट एमवे क्वीन को खरीदा और उसमें खाना बनाना शुरू किया, और बिलीव मी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि विद इन 6 मंथ जब हम लोगों ने जब मैंने टेस्ट करवाया अपने हस्बैंड का, तो लीवर फैट बिल्कुल नहीं था और प्री डायबिटिक वो भी बिल्कुल नहीं थे। तो वहां से मेरा बिलीव और बढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने बहुत सारी डिशेज उसमें बनाई और धीरे धीरे हम लोगों की ये हैबिट हो गई कि हम लोग अपना डेली का खाना भी उसमें बनाना शुरू कर दिए। और ये बात है कि बचपन से ये मैं अपने पापा से सुनते आ रही थी कि लाइफ में 2 चीजों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, एक तो क्वालिटी में और दूसरा अपने हेल्थ में। तो थैंक गॉड कि हमारे इस अमेजिंग बिजनेस में दोनों चीजें हैं और हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं कि हेल्थ भी है और क्वालिटी भी है।
और जितने भी लीडर्स आए और उन्होंने जो टॉक किया है, तो मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज के बारे में तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी रिपीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोगों ने फिर उसको शुरू किया और अपने टीम में भी बहुत सारी हम लोग जब सेशंस करते थे तो हम लोगों ने बहुत सारी डिशेस भी बनाई। सेकंड वन इज कि मुझे इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, तो मैं यही कह सकती हूँ कि अभी के जो सिचुएशन है, जो पॉल्यूशन है, जो पैंडेमिक सिचुएशन है, उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग बाहर से ऑलरेडी बहुत सारे पॉल्यूशन को ले रहे हैं, हमारा बॉडी बहुत पॉल्यूटेड हो रहा है और बाहर के लिए तो हमारे पास सप्लीमेंट है। बट ये सोचने की बात है कि बाहर से सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हमारा बॉडी बाहर से फिट हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, बट जो हम जो खाना खा रहे हैं तो जनरली आज भी घरों में अगर डॉक्टर कह देते हैं कि लेस ऑयल कुकिंग करने के लिए, तो हम लोगों के पास बहुत सारे लोगों के पास यही ऑप्शन बचता है कि नॉन स्टिक का यूटेंसिल सबसे अच्छा होगा, बट उसकी जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो तो पॉइजनस है, तो उसको हम अपने बॉडी में ले रहे हैं तो हमारा बॉडी अंदर से पॉल्यूटेड हो रहा है। तो उसके लिए थैंक गॉड और फीलिंग सो ब्लेस्ड कि हमारे पास एम्वे क्वीन है और हम उसमें जो 0% विदाउट ऑयल कुकिंग कर रहे हैं तो हमारा बॉडी अंदर से भी पॉल्यूटेड फ्री हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि एम्वे क्वीन जो है वो हमारे लाइफ में, एंटायर लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, करेगा और आने वाले लाइफ में भी करता ही जाएगा और हम लोग अपने पूरी फैमिली को हेल्दी फिट रखेंगे, नो डाउट। और सबसे खास बात ये है कि अभी तक मतलब जनरली हाउसवाइफ लोग जब भी खाना हम लोग ये बनाते थे तो हम लोगों को ये लगता था कि खाना तो अच्छा बना रहे हैं, शायद लोगों की नजरें देखते थे कि थोड़ी सी बड़ाई सुनने को मिल जाए कि हाँ बहुत अच्छा खाना बना है। बट आज के डेट में जो खाना हम बना रहे हैं और लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड हो या इन लॉज हो, वो खुद ये बताते हैं कि इस खाने की सबसे खासियत ये है कि ये विदाउट ऑयल में कुक्ड है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो विद दिस आई हैव डन माय टॉपिक, थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। वाओ वाओ, थैंक यू सुनीता जी। और आपने जैसे बताया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे रिस्पॉन्ड करेगी हमारे खाने को, वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू एंड योर हस्बैंड की उनका जो लिवर फैट था वो इससे कम हो गया। सो दिस इज वन मोर एडिशन, ठीक है। सो अब ना एक कांस्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बार बार जो मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे कि इसमें और क्या क्या बन सकता है। पीपल आर आस्किंग अगेन एंड अगेन कि इसमें और क्या क्या बन सकता है। सो बिफोर वी मूव एनी फर्दर, हम डिशेस पे जाए उससे पहले हम जाते हैं इस पे कि ये इसमें क्या क्या बना है अभी तक और ये कुकवेयर दिखता कैसे है। ये एक और क्वेश्चन मैं देख पा रही हूँ। सो हमने प्रिविलेज लिया है कुछ फोटोज निकाल के रखने के लिए इसके। सो हम आपको वो फोटो शेयर करते हैं, उसके थ्रू आप जानेंगे क्या क्या डिशेस है जो इसमें बने हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। ओके, सो ये लोगों ने खुद बनाकर ये डिशेस डाले हैं यहाँ पर। एक्चुअली एक मिनट, मुझे मेरा गैलरी व्यू ऑन करने दीजिए बिकॉज मैं एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ। ओके, ऑलराइट। सो गाइज, ये है खीर जो बनी है क्वीन में पूरी तरीके से। ओके, बहुत ही सुंदर और टेम्पटिंग दिख रही है। ओके, नेक्स्ट इज पालक पनीर। कैन यू सी? यस, पालक पनीर। ओके, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में बनाया गया है बिकॉज सम पीपल दो जन ही रहते हैं फैमिली में, कोई अकेले रहते हैं फैमिली में। सो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ये बनाया है, बट इट लुक्स यमी एंड विदाउट तेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। नेक्स्ट इज यहाँ पे बनी है फिश करी एंड राइस। वाओ, सो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि ना इसमें सब्जियां बन रही है, ये सब बन रहा है, बट दाल राइस सादा खाना जो हम घर में खाते हैं क्या वो बन सकता है? यस, वो भी बन सकता है। ओके, नेक्स्ट वी आर सीइंग दिस इज तिल का और गुड़ का चिक्की। सो वो चिक्की बनाने से पहले की प्रिपरेशन है, वो आपको बताया जा रहा है। वाओ, बहुत यम्मी लग रहा है यार ये। ओके, वाओ, ये बहुत सुंदर लग रहा है। स्टफ्ड टमाटो विद अ करी। ओके, और ये मैंने भी ट्राई किया हुआ डिश है एंड इट इज वेरी वेरी यम्मी। और इससे पहले टमाटर ने कभी ऐसा टेस्ट नहीं किया था। ओके, सो इट्स रियली वेरी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है एक्चुअली में। ऑलराइट, वाओ। सो डॉक्टर नीतू ने हमें बताया कि इसमें मिठाइयाँ बनती है। गाइस, दिस इज रसमलाई। इमेजिन करो यार, रसमलाई बन सकती है इसमें, और क्या चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए और कुछ। ओके, दिस इज दाल तड़का
कि इसे अभी तक पानी डाल के जो लास्ट का प्रोसेस है वो किया नहीं है, सो वो गाढ़ा है उसके अंदर। ओके, एंड दिस इज बीन्स की भाजी है ये, और इसका पूरा यू नो वी हैव अ टीम जहाँ पे हम ग्रुप पे ये सब शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। सो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं, चेक विद जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, एंड आप और इन्फॉर्मेशन क्वीन की ले सकते हैं वहां से। ऑलराइट, सो अब हम जानते हैं ये बर्तन दिखते कैसे हैं। एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन राइट? मेरे को हाथ दिख सकते हैं कुछ लोगों की, सो दैट आई नो दैट यू कैन सी माय स्क्रीन। ओके, यू कैन सी माय स्क्रीन। ओके, ऑलराइट, सो हम चलते हैं हमारा कुकवेयर दिखता कैसे है। ये हमारे कुकवेयर का बेसिक रेंज है, जैसे उन्होंने बताया था 5 पीस सेट आता है। ओके, ये है उसका सौथे पैन, ये है उसका स्टॉक पैन, ये है उसका लिड। ओके, आई थिंक मैं फास्ट बोल रही हूँ शायद। ओके, दिस इज द पैन विद 5 लेयर्स। ओके, ये उसका स्टॉक पैन अंदर से ऐसे दिखता है। ये है वोक, जिन्होंने गीतू जी ने कवर किया था कि इसमें वोक भी है, और वोक के अंदर का स्टैंड आप उसको सुला भी सकते हो, आप उसको खड़ा भी रख सकते हो व्हेन यू आर फ्राइंग। ओके, एंड दिस इज द लिड फॉर इट। ओके, दिस इज हाउ वोक लगता है अंदर से। सो कढ़ाई वाली जो भी चीजें आपको करनी है, आप बोलोगे सर पैन बेसिस में है, हमारे पास कढ़ाई बेस का भी नो, विद अ फ्लैट बेस ऑफ कढ़ाई। ओके, सो दिस इज हाउ द होल कुकिंग रेंज लुक्स। हमारे पास न्यू एडिशन हुए हैं कुछ, ओके, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, प्लीज चेक विद देम अबाउट द न्यू एडिशंस आल्सो। बहुत सारी चीजें, यू नो, आपकी कुकिंग बहुत आसान हो जाने वाली है इसके बाद में। ओके, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी स्टॉप शेयर। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो अब हमने देख लिया है कि खाना बहुत सारा बन सकता है, बहुत वैरायटी बन सकती है, बहुत कुछ अभी तक हमने शेयर नहीं किया आपके साथ में, बिकॉज सब बता देंगे तो फिर यू नो कुछ तो ऐसा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी। ओके, सो हम चलते हैं फिर से हमारे शेफ्स के पास और देखते हैं कैसा दिख रहा है खाना और क्या हमने कुछ मिस किया है। सो लेट्स गो टू नीता। ओके, यस नीता, हाउ's my chicken doing? Let's see. So here's the chicken. Wow, amazing. And it's already done. I can see this. Wow. So it's already done with 0 oil, less water and less gas, I can say. Yes, of course, because हम बहुत लो फ्लेम पे कुकिंग कर रहे हैं, और आई कैन सी कि चिकन का टेक्सचर एज इट इज है अभी भी। यू नो, ज्यादातर चिकन बनते समय चिकन की खिचड़ी बन चुकी होती है, सो आई कैन सी दैट वो अभी भी है, एंड इट लुक्स प्रीटी नाइस। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। हम जाते हैं सुनीता जी के पास और देखते हैं शाही पनीर के क्या हाल है। हाय आचर, आई एम जस्ट वेटिंग यू कि कब आप आओ, क्योंकि शाही पनीर बिल्कुल रेडी है। और इसके अंदर मैं बस अब पनीर डालने जा रही हूँ। मैं आपको एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करूंगी कि जो ग्रेवी जो मैंने अपना मसाला जो ये रेडी किया था, इसको जब मैंने ग्राइंड किया उसमें से मैंने बे लीफ बाहर निकाल दिया, क्योंकि बे लीफ का जो एरोमा था वो ग्रेवी के अंदर आ गया था। ठीक है, अब ये देखिए, ये मेरा पनीर भी अब बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है। मैंने इसके पनीर के स्लाइसेस डाल दिए हैं, और अब आपको मैं एक ना इसका जो बेसिक कहते हैं ना कि सीक्रेट बताने जा रही हूँ। वो सीक्रेट ये है कि ये जो ग्रेवी हमने बनाई है ये हम फास्ट में भी खा सकते हैं, नॉट ओनली फॉर शाही पनीर। इस ग्रेवी से हम दम आलू भी बना सकते हैं, मलाई कोफ्ता भी बना सकते हैं, और काफी चीजें बना सकते हैं, जो ग्रेवी ही इसका जो है मेन कंटेंट है। ठीक है, तो अब मेरा ये शाही पनीर रेडी है, और बहुत ही अमेजिंग इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है। आप मतलब क्या बताऊं, आप प्लीज जरूर ट्राई करना। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऐसा ही खाना बनाते हैं, हम गार्लिक अनियन का भी बनाते हैं, बट शाही पनीर मुझे ऐसे ही पसंद है। अभी जो आपने खीर दिखाई थी पिक्चर, वो खीर भी मैंने ही बनाई थी इसी सॉस पैन में। वाह। तो ये मेरा रेडी है, और ये मेरी गैस ऑफ, ऊपर से इसको बस थोड़ा सा हल्का सा क्रीम से मैंने इसको गार्निश कर दिया। ये तो बिल्कुल टेम्पटिंग हो गया। वाह, थैंक यू सो मच सुनीता जी, और बहुत 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 यमी लग रहा है। आई एम श्योर कि ये बन गया है, राइट?
यस यस, ये रेडी है बिल्कुल। वाह, अमेजिंग। ओके, सो हम चलते हैं पूनम जी के पास और देखते हैं उनकी वेजिटेबल्स आई एम श्योर हो चुकी है बिकॉज 5 मिनट में होनी थी। वाह, व्हाइट लॉक अभी भी है। हाँ हाँ जी आंचल जी, मेरा कंप्लीट है। मैंने बस इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है और बाकी मेरा ये सारी चीजें इसमें हो चुकी हैं। अब ये मिक्स वेज बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग यमी लग रहा है ये। और मुझे अब आइडियाज आ रहे हैं अलग अलग, मिक्स वेज के साथ मैं क्या क्या बना सकती हूँ। हम इसे चावल में भी मिला के खा सकते हैं, इट्स लाइक अ पुलाव आल्सो। वाह, क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आंचल जी एक चीज और हाँ जी, हाँ जी। हम मिक्स वेज को ना, जरूरी नहीं है इसके साथ हम सैलेड बना के, इसकी हम केवल वेजिटेबल का सैलेड बना के खा सकते हैं, जो स्टीम करके हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही यमी लगता है वो भी। वाह, तो यानी इसमें सौते वेजिटेबल्स बन सकते हैं बिना फ्राइंग के। वाह, तो वहां पर भी ऑयल बच गया। एंड आई एम श्योर कि वेजिटेबल में भी, जैसे आप बात कर रहे थे कि मसालों में होता है ऑयल उसका खुद का, अनियन में होता है, तो क्या इन वेजिटेबल्स में भी कुछ ऑयल होता है? यस यस आंचल जी, देखिए मैंने बिल्कुल और इसमें वो डाला नहीं था और ऐसे लग रहा है जैसे कि इसमें ऑयल खुद का आया हुआ है। ये राइट राइट, शाइनी दिख रहा है सब एकदम। वाह वाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच पूनम जी। और अब हमने देख लिए तीनों भी डिशेस। तीनों डिशेस सर्व कर देते हैं अपने अपनी प्लेटिंग में, सो दैट लोग उसको देख के उसे एंजॉय कर पाए। और भले आपको खाना मिल नहीं रहा है, पर हम देख के अपना मन खुश कर लेते हैं, ताकि हमें ऐसा लगे कि हाँ, हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। Okay, so let's start. I can see that Neeta has already done it. So let me just. Yes, spotlight. Wow, wow, क्या plating है नीता, mind blowing. मैं आ रही हूँ अभी. Yeah, sure. Thank you so much. Wow. So this is ये normally बाजरी रोटीज या फिर ज्वारी की रोटी के साथ you can have it. Also you can have it with जीरा rice. Wow. Wow, बहुत amazing लग रहा है. Thank you so much. And thank you. We'll move to the next one because we are running short of time. Yes, Sunita ji, are you ready? Yes, I'm ready. And मैं इसमें धनिया पत्ती नहीं ऐड ऑन करूंगी। दिख रहा है, एक मिनट, ये ठीक है। Yes, मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे शाही पनीर में ये ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा शाही पनीर रेडी है, बिल्कुल तैयार है, एकदम लजीज लग रहा है। इसको हम नान के साथ या रुमाली रोटी या नॉर्मल रोटी के साथ या पूरी के साथ भी हम इसे खा सकते हैं। वाह, थैंक यू सो मच सुनीता जी। ओके, सो मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, तो हम चाहते हैं सीधा मिक्स वेजिटेबल की हालत देखने। पूनम जी, क्या आपकी प्लेटिंग हो गई है? यस सर। वाओ, वेजिटेबल्स इतने टेम्पटिंग लग सकते हैं जी। और क्या कहते हैं, इनको हम किसी के साथ भी खा सकते हैं, पराठा, चपाती या राइस के साथ, किसी के साथ भी हम ले सकते हैं इसको। वाओ, थैंक यू सो मच पूनम जी। मुझे नहीं पता था कि सब्जियां इतनी अच्छी लग सकती है। और आई एम श्योर कि अगर कोई माएँ हैं जो बच्चों को सब्जियां खिलाना चाहती है और बच्चे नहीं खाना चाहते उससे, बिकॉज सब्जी दिखने में इतनी अपीलिंग नहीं होती, आई एम श्योर जब ऐसे बनेगी तो हर बच्चा सब्जी खाना चाहेगा। थैंक यू सो मच। सैचो जी, आपने बिल्कुल कहा, मेरा बेटा पहले बिल्कुल सब्जियां नहीं खा, वेजिटेबल्स खाना ही उसने क्वीन के बाद शुरू किया है। वाओ थैंक यू सो मच पूनम जी। ओके, सो हम तीनों शेफ के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे, ताकि इन्होंने बहुत एफर्ट लिए हैं, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी, और खाना इतना खूबसूरत दिख रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है। थैंक यू सो मच ऑल द शेफ। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस आते ही जा रहे हैं। सो हम फटाफट से 3 क्वेश्चंस जो हमने चुने थे, हम 3 एक्सपर्ट्स के साथ में एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस शेयर कर पाए। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी टू ओके, ये ऑयल रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो मैं चाहूंगी कि विभा जी आप सबसे पहले इसका आंसर करें कि हेल्थ के लिए ऑयल जरूरी है या नहीं। यस आंचल जी, ये सवाल इतना सब कुछ देखने के बाद अगर आया है तो आई थिंक सो ये सवाल ही गलत है। बट एनी हाउ, क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस, राइट? सो सवाल है कि ऑयल जरूरी है क्या, राइट? तो आपने देखा चिकन बना, आपने देखा पनीर बना, आपने देखा सब्जी बनी, आपने बहुत सारे डिशेस के फोटोज देखे जो बिना ऑयल के बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं। सो ऑयल बॉडी के लिए
जरूरी हमारे हिसाब से तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपको लगता है जैसे डॉक्टर नीतू ने बताया कि कुछ लोगों को लगता है ना एक ग्रीसीनेस होनी चाहिए सब्जी पे या दाल पे, तो आप अच्छा घी खाइए, राइट? और वो भी ऐसा घी जो आपके पास में प्योर फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि आप वनस्पति घी खा रहे हैं। तो अच्छे वाले घी को खाइए, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। और ऑयल में जैसे मैंने पहले मेरे बात में भी बताया था, आप जाइए किचन में, 1 चम्मच ऑयल लीजिए, मुंह में डालिए, आपको वॉमिट हो जाने वाली है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आई हैव गिवन द आंसर। Yes, amazing answer था. Thank you so much विभा जी. Thank you. Yes, I also agree. अगर इतना सब देखने के बाद आपको ऑयल रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे ख्याल में वो क्वेश्चन गलत है. Okay, but moving on, एक्चुअली में सारे क्वेश्चन ऑयल रिलेटेड है, तो हम जाते हैं नेक्स्ट एक्सपर्ट के पास और पूछते हैं उनसे. नीलम जी, आप डॉक्टर हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है. कुछ लोगों ने पूछा है कि ऑयल से क्या क्या बीमारियां हो सकती है. Okay, so they want to know the seriousness of the situation. Over to you. फाइन. सी जैसे अभी यहाँ पर आज आप लोग देखते हैं कि बहुत ही कम उम्र में लोगों की एंजियोप्लास्टी हो रही है, लोगों का बाईपास हो रहा है. फैटी लिवर की प्रॉब्लम अभी किसी ने शेयर की थी, अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द ऑयल. लोगों को ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स आ रही है, right? Kidneys are not functioning properly, that is again due to the oil. Hyperacidity, gastritis की problem, intestinal ulcers, ये सारी प्रॉब्लम आपको मिलेंगी. पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला, इवन एक्सेसिव ऑयल. यू नो, आई हैव सीन पीपल यूजिंग सो मच ऑफ ऑयल कि अगर आप उनके थाली में वो सब्जी निकालते हैं, आप थाली को पलटो तो ऑयल ऐसे ड्रिप होगा, एंड दे फील कि ऑयल में हमने सब्जी बनाई है तो बहुत स्वाद बनती है. बट मेन थिंग इज व्हाट, यू नो, वी वांट द टेस्ट. अगर वो टेस्ट आपको बिना ऑयल के मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. एंड जैसे कि उन्होंने अभी शेयर किया था फैटी लिवर की प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, राइट? एंड व्हाट आई एम सीइंग कि यंग गर्ल्स में आई एम सीइंग मोर ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, राइट? उस वजह से बहुत ही छोटी उम्र की लड़कियां भी बहुत मोटी होती जा रही हैं, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम होते जा रहा है, राइट? यू कैन सी ऑल दिस थिंग. इनफर्टिलिटी अगेन इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? बच्चे ना होना ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? सो बिकॉज आपके बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, तो कंप्लीटली यस, वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम ऑयल. ऑफ कोर्स इट्स योर लाइफस्टाइल आल्सो, मेनी अदर थिंग्स, बट यस, the important and the key ingredient is the oil in the food, because हमें पता ही नहीं होता है हमें कितना लेना होता है. We are just consuming omega-6 instead of consuming omega-3 in a very proper dose. So ये बहुत सारी और भी लंबी लिस्ट है, बट यू नो ये फ्यू है जो मैं देख रही हूँ. थायराइड प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम अगेन इज वेरी सो कॉमन, राइट? यंगस्टर्स में काफी सारा ये दिख रहा है, देखने को मिल रहा है. चाइल्डहुड ओबेसिटी, आजकल छोटे छोटे बच्चे, हमें लगता है हमारे बच्चे कितना गोलू पोलू है, बट दैट इज नॉट गोलू पोलू, दैट इज अ प्रॉब्लम. So right, so that is the obesity. Please take care of that thing, right? So you need to actually guide them कि कैसे चीजों को लेना है, right? So I think I have answered your question. Wow, thank you so much Neelam ji, definitely you answered the question. और मैं देख रही हूँ यहाँ पे ना लेडीज की संख्या सबसे ज्यादा है, because when it comes to food and health ना लेडीज सबसे ज्यादा आगे आते हैं, आगे आके देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना. बट गाइज, कुछ चीजें जो ऑयल की जो मुझे भी पता है जो होती हैं, कॉमन इश्यूज हैं हम लोगों में, जैसे हमें पिंपल होता है, ऑयली स्किन होता है, स्किन डल हो जाती है. दीज थिंग्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू ऑयल. यू गेट हेयर फॉल होता है यार ऑयल से, अ लॉट ऑफ थिंग. ऑयल लगाना वालों में जरूरी है, बट जितना आप ऑयल इनटेक करोगे हेयर फॉल भी होने वाला है उससे. ऑलराइट, सो हम मूव करते हैं हमारे तीसरे एक्सपर्ट के पास, जो शी फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. ओके, सो विल गो टू गीतू जी. गीतू जी, आपके लिए क्वेश्चन बड़ा मजेदार है कि इतना सब देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसमें टेस्ट आता है, क्योंकि इन्हें सब चीज भून के खाने की आदत है इतने सालों से. क्या भुने बिना और बिना ऑयल के वही टेस्ट मेंटेन होगा? क्या हमारे बच्चे अभी भी इसे अच्छे से खाएंगे? और इतने सालों से वो आदत है, तो क्या आप बोलना चाहेंगे उसके बारे में? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इसमें खाना बनाते हो ना, तो एक तो आपने अभी जैसे देखा मिक्स वेजिटेबल बहुत सुंदर लगी. सबसे पहले तो वो ब्यूटीफुल लग रही है, इसलिए अपने आप खाने को मन करेगा. सेकेंडली, जो मैं आपको सच बताऊं, शायद आप लोगों ने कभी भी आलू का टेस्ट नहीं लिया होगा. आप जब इसमें कभी भी वेजिटेबल्स बनाते हो, प्रॉपर हर सब्जी का डिफरेंट टेस्ट आता है.
और सच में मेरे घर में सब लोग बहुत फूडी हैं, और अब सब कहते हैं कि नहीं आप इसी में खाना बनाओ, क्योंकि खाने का टेस्ट भी है, भुने ना भुने हुआ का कोई फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर क्रंच भी है, टेस्ट भी है और कलर्स भी हैं, तो वो देख के ही मन करता है कि इसको खा लिया जाए। वाओ, आई एग्री। आई थिंक गीतू जी, मुझे से लगता है ना ये क्वेश्चंस जो आए हैं वो सारे फूड को लास्ट में देखने से पहले के क्वेश्चंस है। सो आई एम श्योर कि खाना देखने के बाद लोगों के मन में कोई सवाल नहीं है कि खाना बहुत टेम्पटिंग दिखता है, खाना बहुत टेस्टी होता है। गाइस, हम ये जो बोल रहे हैं इट इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस, हम खुद इस बर्तन को इस्तेमाल कर रहे हैं कई सालों से, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन से दैट। ठीक है, मैं थोड़ी सी लेजी हूँ, ओके, पर इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बनाती हूँ इसमें, बट सौते वेजिटेबल्स जो इसमें बनता है वैसा दुनिया में कहीं नहीं बन सकता। यानी शिमला मिर्च इतना टेस्टी होता है ये मुझे इसमें पता चला। ब्रोकली का एक्चुअल टेस्ट क्या है, आई एग्री विद गीतू जी कि खाने में एक्चुअली जो हम खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है वो इसको यूज करने के बाद समझ आता है। सो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जितने भी स्पीकर्स थे हमारे, जितने भी हमारे शेफ्स थे, उन सभी को थैंक यू एंड अ ग्रैंड सल्यूट कि आपने आज के टाइम पे, दोपहर की टाइम जो आप लोग के लिए बहुत बिजी होता है, यू नो, कुकिंग टाइम, सबको परोसने का टाइम आपने हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई एम श्योर कि ये जो इतना सब हमने देखा है उससे आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू एडिशन हुई है, आपके चॉइसेस क्लियर हुए होंगे। इफ यू वांट टू मेक अ चॉइस ऑफ गोइंग फोर्थ विद दिस बर्तन, या फिर आप अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आई वुड से कि गूगल इज वो सर्च करने के लिए है, रिसर्च करने के लिए नहीं। ओके, सो आपको अगर रिसर्च करना है तो आपको उनसे पूछना है जो एक्चुअली में इस बर्तन को यूज कर रहे हैं। सो टॉक टू द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू, ओके, उनसे बात कीजिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, एंड हम काटते नहीं है लोगों को, आप उनसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंड होप दिस सेशन वाज रियली रियली नाइस फॉर एवरीवन। आई एंजॉयड, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद ऑल ऑफ यू, एंड हम इसे एंड करते विद अ नाइस ग्रैंड क्लैपिंग फॉर एवरीवन। ओके,